जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट सेकंड। सर एक बार दिखाना, यहां तक दिख रहा है? जल्दी से दिखाइए। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट सेकंड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक सेकंड रुकिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक सेकंड सर, क्वेश्चन ले लिया आपने जल्दी से, ठीक है। तो आज की मैक्सिमम क्लास में आज का ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लास ये सही दिख रहा है आप सभी को? एक बार कमेंट करके बता दो यार जल्दी से। हेलो भाई, हेलो हेलो, साफ दिख रहा है सर? देखना साफ दिख रहा है ना? ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन लगाने लग जाओ। तो जल्दी से एक बार जो भी नया विद्यार्थी जुड़ता है, हमेशा क्या करना है आपको, पहले तो वीडियो शेयर कर दिया करो, फिर उसके बाद देखने लगा करो। और साथ में कोई भी जो नया विद्यार्थी होता है, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लिया करो और साथ में सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, जिससे कि आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो पहला क्वेश्चन सर जल्दी से लगा दीजिए। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी वस्तु को 240 रुपये में अगर बेचा जाए तो 10% का घाटा होता है, 10% की हानि। अब मुझे ये नहीं पता कि उस वस्तु को खरीदा कितने में जा रहा है। तो एक सेकंड रुकिए। तो मुझे ये पता ही नहीं कि कितने में खरीदा जा रहा है। तो मेरी इच्छा हुई मैं कितने रुपए मान लूँ। तो मैंने मान लिया कि अगर मैं उस वस्तु को 100 रुपये में खरीद रहा होता और 100 रुपये की खरीद कर उसे 10% हानि पर, 10% लॉस पर बेच देता, तो मैं उस वस्तु को कितने रुपए में बेचता? तो मैं आपको ये बात बहुत बार बता चुका हूँ कि 100 रुपये पर अगर 10% का घाटा हो रहा है, इसका मतलब 10 रुपये का घाटा। अगर 20% का तो 20 रुपये का, 13% का तो 13 रुपये का। अगर 100 रुपये की चीज़ पर 10% का घाटा, इसका मतलब 10 रुपये का घाटा, तो उसे हम कितने में बेच देंगे? 90 रुपये में। वहीं अगर मैं कहूँ कि 100 रुपये की चीज़, आगे लाइन में लिखा हुआ है कि अगर वह उस वस्तु को 20%, एक सेकंड रुकिए, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वह उसे 20% लाभ पर बेचना चाहे। अब एक बार बताओ, अभी मैंने क्या मान लिया कि मैंने 100 में खरीदी है। अगर 100 के हिसाब से अगर मैं 20% लाभ पर बेचूंगा, तो आप क्या देखोगे, मैं उसे कितने रुपए में बेच दूंगा? 120 रुपये में बेच दूंगा। तो मैंने ये देखा कि जब मैंने खरीदने वाला मूल्य 100 माना, उस वक्त क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से जब मैंने रेशो निकाला, तो मैंने देखा घाटे वाली चीज़ जो हानि पर बेची हो 3 में बेची होगी, और फायदे वाली चीज़ मैंने कितने बेच दी है? 4 में। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो हानि पर बेची है वह वस्तु 3 में ना बेचकर कितने में बेची गई है? 240 रुपये में, जो कि इस 3 से कितने गुना ज़्यादा है? इस 3 से 80 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार फायदे वाली वस्तु भी 4 में ना बेचकर इससे 80 गुना ज़्यादा कितने रुपये में बेची गई होगी? 320 रुपये में। और यह क्या आ गया हमारा आंसर। इस बात में किस बच्चों डाउट? जल्दी से बताइए। हाँ भाई, बफरिंग तो नहीं हो रही? जल्दी से बताइए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लाओ, जल्दी से स्पीड में करो आप, जल्दी। और ये बताइए, स्पीड में खींचना है या आराम आराम से कराना है? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें कि थोड़ी स्पीड रखूं, क्योंकि क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, तो थोड़ी स्पीड रखूं या चीज़ों को आराम आराम से लेकर चलना है? जैसे आप कहोगे उसके हिसाब से चलेंगे। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जैसे आप कहोगे उसके हिसाब से चलेंगे। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया आपने? तो अगले क्वेश्चन पर आइए, जल्दी से बताइए। स्पीड या धीरे धीरे? वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज करनी कह रहे हैं, हो सकती है। तो ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि फिर से हमने मान लिया, भी हमें पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो कह रहा है कि 570 रुपये में अगर एक घोड़ा बेचा जाए, घोड़ा हॉर्स, ठीक है, बेचा जाता है, तो 5% की हानि हो जाती है। पर हमें ये नहीं पता कितने में खरीदा है। अगर मैं मान लूँ मुझे खरीदने वाला मूल्य पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं पता, तो मैंने मान लिया, एक डाटा के हिसाब से मैंने मान लिया, अगर 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी गई होती, उसके हिसाब से अगर 5% घाटे में उसे बेचा जाए, तो 5% का घाटा मतलब 5 रुपये का घाटा, तो उस वस्तु को हम 95 रुपये में बेच सकते थे। और वहीं क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि उसे 5% फायदे में बेचा जा रहा है। अगर 100 रुपये की खरीद कर, मतलब डाटा के हिसाब से जो हमने खुद माना है उसके हिसाब से हमने 100 रुपये माना खरीदने वाला मूल्य, अगर 5% प्रॉफिट पर मैं बेचूँ इसे, तो मैं इसे कितने रुपए में बेच दूंगा? तो आप कहोगे 105 रुपये में।
तो मैंने देखा इस डाटा के हिसाब से हानि पर बेची गई वस्तु और लाभ पर बेची गई वस्तु का जो अनुपात है, अनुपात मतलब जितना ये दोनों कट जाएं उसका जो रेशो है वो क्या है, ये 5 से 19 पर जाएगा और ये 5 से 21 पर। तो मुझे पता लगा यहाँ से कि अगर हानि पर बेची गई वस्तु 19 रुपये में बेची जा रही होगी तो फायदे पर बेचने वाली 21 में बेच रहा होगा। पर क्वेश्चन ये साफ साफ कह रहा है जो घाटे में बेची जाती है वो 19 में ना बेचकर 570 रुपये में बेचता है। इससे कितना गुना था, 30। तो इसी प्रकार फायदे वाली भी वो 21 में नहीं बेच रहा होगा, वास्तविक रूप से 30 गुना ज़्यादा कितने बेचेगा, 630 रुपये में। यह हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई देखिए, अगर किसी को भी प्ले लिस्ट में मेरी वीडियो ना मिले तो आपको बस ऐसा छोटा सा काम करना है। करना क्या है, बस एक छोटा सा काम कर देना, राहुल सर लिखकर, ठीक है। और जो भी आपको वीडियो चाहिए जैसी भी, अगर राहुल सर परसेंटेज की चाहिए तो आप परसेंटेज लिख देना, ठीक है। और अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस की चाहिए तो प्रॉफिट एंड लिख देना। साथ में एक काम और भी कर सकते हो, राहुल सर स्टडी IQ लिख दोगे साथ में, स्टडी IQ परसेंटेज, तो फिर पक्का पक्का जो ये वाली वीडियोस अभी चल रही है ये वीडियो ही आपको मिल जाएंगी। तो राहुल सर स्टडी IQ परसेंटेज, इतना लंबा नहीं लिखना चाहते तो राहुल सर परसेंटेज, राहुल सर प्रॉफिट एंड लॉस, राहुल सर टाइम एंड वर्क, जो जो चैप्टर आपको चाहिए आप लिख सकते हो और आपको वो सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। और भाई रीजनिंग की क्लास पहले मैं इसको खत्म कराऊंगा, जो अर्थमेटिक चल रही है इसको, फिर उसके बाद कहीं रीजनिंग पर आएंगे। तो पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अभी इन बातों पर ध्यान मत दो, पहले इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार 11% की हानि हो रही है। वही हम मान लेंगे दोबारा से, अगर 100 रुपये की खरीदी गई होती और अगर मैं कह रहा हूँ कि ना मैं किसी वस्तु को 11% हानि पर बेच रहा हूँ, इतने की खरीद कर अगर 11% हानि का मतलब क्या है, मैं उसे कितने में बेच दूंगा, 89 रुपये में। और अगर फिर से इसी वस्तु को मैं 11% के लाभ पर बेचना चाहूँ तो कितने बेच दूंगा, तो मैं बेच दूंगा इसे 111 रुपये में। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हानि वाली वस्तु है ना वो इतने में रुपए में तो बेची नहीं जा रही, कितने रुपए में बेची जा रही है, 178 रुपये में। इससे कितने गुना था, 2 गुना। तो इसी प्रकार जो लाभ वाली वस्तु है वह भी इतने की ना बेचकर इससे 2 गुना ज़्यादा कितने रुपए में बेची जाएगी, 222। और यह हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। हाँ भाई PDF के लिए 1 सेकंड देखिए, अगर किसी को PDF नहीं मिलती, या तो देखो जिस दिन जैसे आज की क्लास हो रही है, PDF के लिए मैं एक बार बताता हूँ सर, क्वेश्चन में लगाना 1 सेकंड के लिए, ठीक है। तो PDF के लिए देखिए कि या तो जो ऐसे आज क्लास चल रही है तो इसकी PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी अगले दिन, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप टेलीग्राम पर, जो बच्चा टेलीग्राम पर होगा, ठीक है, नहीं होगा तो टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना। टेलीग्राम पर राहुल देसवाल स्टडी IQ लिखोगे ना, स्टडी IQ बड़े वाला है, ठीक है, स्टडी IQ, और इसके साथ में ब्रैकेट में ऑफिशियल भी लिखा होगा। इस पर जाओगे तो यहाँ पर डेली मैं इस PDF को, ऐसे क्लास खत्म होगी तभी PDF भी डाल दूंगा अभी थोड़ी देर बाद ही, ठीक है। तो इस पर आकर अगर आप जुड़ोगे तो आपको सभी PDF यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो और यही मेरी फेसबुक ID भी है और यही मेरी इंस्टाग्राम ID भी है। तो आगे चलते हैं, इन बातों पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। सर जल्दी से क्वेश्चन लगा दीजिए। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हाँ 4th क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अंदर तो टेलीग्राम में तो आप सिंपल क्लिक करोगे ना तो PDF आपके फ़ोन में खुल जाएगी। अडोब रीडर वगैरह आपके फ़ोन में होना चाहिए। तो क्वेश्चन पर जब अगले पर आए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति किसी, अगर देखो जो ये क्वेश्चन है, जो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे पहले से 800 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 9% का लाभ होता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर पूरे वे से करके देखते हैं एक बार, फिर मैं बताऊंगा डायरेक्ट इसको देखते ही विदिन सेकंड हम आंसर कैसे देंगे। पहले पूरे वे से देख लेते हैं, क्योंकि वो भी पूरा वे भी बहुत आसान है, सिंपल। अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं पता कि मैंने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, मैंने मान लिया कितने रुपए में खरीदी हो, 100 रुपये में, जैसा अभी तक मानते आ रहे हैं। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये बात आएगी 100 रुपये क्यों मान रहे हो यार, 200 मान लो,
तो 200 मान लो, वो आपकी इच्छा है। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, 300 मानोगे थोड़ी सी और टफ हो जाएगी। तो जितनी 100 पर क्या है, कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। क्यों होती है? क्योंकि 100 का अगर आप 13% निकालोगे तो 13 निकलेगा, 14% 14। तो इसमें कैलकुलेशन करने का ना मतलब कि खामखा की टेंशन नहीं रखनी पड़ती। अब क्वेश्चन पर जब आए तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार तो उस वस्तु को 7% हानि पर बेचा जाता है। अगर मैंने मान लिया कि 100 में खरीदी होगी और इसे मैं 7% हानि पर बेच दूं, तो आप देखोगे मैं इसे कितने बेच दूंगा, तो मैं इसे 93 रुपीज़ में बेच रहा हूँ। और वहीं अगर इस वस्तु को मैं 9% फ़ायदे में बेचना चाहूँ तो मैं इसे कितने बेच दूंगा, 109 रुपये में। तो आप यहाँ से क्या देखोगे कि जब मैं इसे 7% हानि पर, 7% लॉस पर बेच रहा था, तो मैं इसे 93 रुपीज़ में बेच रहा था। और जैसे ही मैंने पहले से इसे 16 रुपये ज़्यादा में बेचा, भाई 93 से 109, 16 ज़्यादा तो है, 16 ज़्यादा है। और जैसे ही मैंने इसे पहले से 16 रुपये ज़्यादा में बेचा, जो मेरी हानि थी 7% की, वो किस में बदल चुकी है, 9% के लाभ में। और यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो 7% की हानि है वो 9% के लाभ में बदल गई है। कब? जब वस्तु को पहले से 800 रुपये ज़्यादा में बेचा है। तो यहाँ तो 16 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 16 रुपये ज़्यादा में नहीं बेच रहा, 800 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। इस 16 से कितने गुना ज़्यादा, 50 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार उस वस्तु का वास्तविक जो खरीदने वाला मूल्य रहा होगा, हमने तो 100 माना है ना, 100 ना होकर उससे 50 गुना ज़्यादा कितने रुपए रहा होगा, 5000 रुपये। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। अब एक चीज़ देखिए यार, इतनी बात तो आपको समझ आ गई। अब इसी क्वेश्चन को आप और जल्दी करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, तो देखते हैं बहुत ही प्यारा सा तरीका कैसे कर सकते हैं। और उसी तरीके से आपको क्वेश्चन आगे क्लासेस में करने हैं। मतलब ये तरीका ही बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से नहीं करना, जो अच्छा लगे उससे कर लेना। बट मुझे लगता है कि जो अब सिखा रहा हूँ वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखो इस तरह से सोचना है आपको। क्या हुआ कि जो 7% का घाटा था वो बदल गया किस में, 9% के लाभ में। अब हुआ क्या होगा कि जैसे मैंने कोई वस्तु बेची, मुझे हो गया घाटा, फिर मैंने थोड़ी सी पहले से और महंगी बेची, तो मेरा घाटा ना कम होते जा रहा होगा। फिर एक बार ऐसा मूल्य आया होगा कि जितने में खरीद रहा होगा उतने में ही बेच रहा हूँ, तो उस वक्त ना तो मुझे घाटा दिखाई दे रहा होगा ना ही फायदा। फिर धीरे धीरे और महंगी बेची, महंगी बेचते बेचते इतने में बेची थी कि अब मुझे 9% का फायदा हो गया। तो मैंने कितने रुपए ज़्यादा में बेची थी, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने पहले से 800 रुपये ज़्यादा में बेची है। तब जाकर मेरा जो 7% का घाटा था, भाई पहले ऐसे बढ़ते बढ़ते -6 -5 ऐसे करते करते 0 पे आएगा, फिर +1 +2 करते करते 9% फायदे पर पहुंच गया। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि -7 से लेकर 9 तक के बीच में कितने का गैप है, तो साफ साफ गैप कितने का, 9 और 7 16 का गैप है कि नहीं है भाई। +9 और -7 में कितना गैप है, 16 का। तो आप देख सकते हो कि 16% का गैप किस वजह से बन चुका है, 800 की वजह से। तो डायरेक्ट जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसी वस्तु को घाटे में बेचा जा रहा था और वो घाटा लाभ में बदल गया, किस कारण से, क्योंकि उसे पहले से कुछ रुपए ज़्यादा में बेचा जा रहा है, तो हमेशा अगर एक बार लॉस हो रहा है और एक बार प्रॉफिट, तो लॉस और प्रॉफिट अलग अलग है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और वो हमेशा किसके बराबर होंगे, जिसकी वजह से ये घाटा फायदे में बदल रहा है, किसकी वजह से, 800 रुपये की वजह से। और हमें पता है 16% 800 रुपये की बराबर है। और ये भी पता है हमें कि अगर कोई भी मतलब अगर हमें किसी भी उसका वस्तु का हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में 100%, तो अगर किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो हम उसका 100% निकाल लेते हैं। अगर 16% हिस्सा 800 के बराबर है तो 16 पंजे 80, तो 1% किसके बराबर है, 1% 50 के बराबर है। 100% बनाने के लिए इसके साथ 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो इसी तरह से यहाँ 2 जीरो। तो यहाँ से भी मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता था। अब आपको जो चीज़ें सीखनी है, क्यों अभी तो एक क्वेश्चन छोटे से बच्चों वाला है, अभी क्वेश्चन का लेवल मैं बढ़ा दूंगा, तो जो चीज़ें सीखने वाली हैं वो क्या सीखने वाली हैं, साफ दिख रहा है सर, एक बार देखना। अभी इंक डाल लूँगा अगर किसी बच्चों को मार्क में दिक्कत आ रही है। तो अब सीखने वाली बात जो है वो क्या है, वो ये है कि अगर जब भी आपको एक बार लॉस हो और दोबारा प्रॉफिट में बदल जाए वो, तो इन दोनों को जोड़ देना। बट अगर प्रॉफिट और प्रॉफिट हो रहा है दोनों बार, भाई पहले प्रॉफिट हो रहा था फिर से प्रॉफिट, तो इन दोनों को आपस में घटा देना। और दोनों बार अगर लॉस होगा
तब भी इन दोनों को आपस में घटा देना। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो कि भाई सर हटा देना क्वेश्चन एक बार, ठीक है, अगर आप इस बात का प्रैक्टिकल देखना चाहते हो कि अगर दोनों बार प्रॉफिट होगा तो इन दोनों को घटा क्यों रहे हैं, जैसे मैं कह दूं एक बार प्रॉफिट 9% का हो रहा था और एक बार प्रॉफिट 7% का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को घटा देंगे और गैप कितना आ जाएगा 2% का। अब आप इस बात को सोच रहे होंगे यार प्रॉफिट होने पर तो जुड़ना चाहिए, घटा क्यों रहे हैं, तो एक बार इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आ जाएंगी। ऐसा इसलिए करते हैं हम, देखिए अगर क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया होता कि पहले 7% का घाटा ना होकर 7% का फायदा हो रहा होता, तो आप क्या करते भाई, 100 रुपये की चीज़ 7% फायदे पर बेचते तो कितने रुपए में बेच देते, 107 में। और अब हुआ क्या कि कुछ रुपए ज़्यादा में बेचने के कारण 7% ना होकर फायदा अब 9% का हो रहा है, तो कितने रुपए में बेच रहे होंगे आप, 109 में, तभी जाकर तो 9% का फायदा होगा। तो आपने देखा पहले से कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहे हो, 2 रुपये। तो आपने देखा जब दोनों बार फायदा हुआ तो गैप कितना बना, 2 का, जो कि इन दोनों का अंतर है, इसीलिए दोनों बार फायदा होगा तो जो गैप होगा वो इन दोनों का अंतर होगा। इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, सीधा हमारे को इन दोनों को घटा देंगे। इसी तरह से अगर लॉस हो रहा होता दोनों बार तब भी इन दोनों को आपस में घटा देंगे। इस बात को आप अपने घर पे भी थोड़ा सा ट्राई करके देखना, ज़्यादा जल्दी समझ पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहिए सर जल्दी से, इस बात में किसी को डाउट जल्दी से बताइए। ना पूरी स्क्रीन पर आएगा थोड़ी देर के लिए, तो एक बार पूरा स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दीजिए सर, जल्दी से लगा दीजिए, तो जल्दी से लगा दीजिए। हाँ भाई देखो, ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन में जल्दी से आते हैं। तो क्वेश्चन क्या करा है कि एक बार तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है और फिर 17% का, तो मैंने क्या कहा था, अगर दोनों बार प्रॉफिट होगा, एक बार 15% का प्रॉफिट और एक बार 17% का प्रॉफिट, अगर दोनों बार प्रॉफिट होगा तो इन दोनों को आपस में माइनस कर दे, तो मैं देख सकता हूं कि 2% बराबर किसके आ जाएगा, 6 रुपए के। और इसे पूरे वैसे भी करके देख लेंगे। और मुझे पता है अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे पता लग जाएगा उस वस्तु का जो मूल्य रहा होगा कितना रहा होगा। तो इस 2 को 100% बदलने के लिए इसके साथ 50 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ भी हमें 50 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप देखो ये कितना हो जाएगा, 100% बराबर 300, और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अब कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत हो रही होगी क्योंकि डायरेक्ट कर दिया है, इसे एक बार समझ के भी कर लेते हैं। समझ के कैसे करोगे, देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, किसी कमीज को, शर्ट को। अगर आप किसी शर्ट को 15% 15% प्रॉफिट पर बेचोगे तो कितने में बेच दोगे, 115 रुपये में। अब उसी शर्ट पर अगली बार क्या होता है कि भाई कोई पहले जान पहचान का था, आप में से कोई आया तो मैंने क्या करा, 15% प्रॉफिट ले लिया। अब कोई ऐसा ही आ गया तो भाई हर किसी को थोड़ी मैं इतना कम प्रॉफिट बेचूंगा, तो अगली बार लालच जग गया, मैंने क्या करा, 17%, उसी शर्ट को 17% प्रॉफिट में बेचा। तो कितने में बेच दिया होगा, 117 में। तो मैंने देखा पहले से कितने रुपए ज़्यादा में बेचा है, 2। तो इस वाले और इस वाले के दोनों के जो प्राइस है उनमें कितने का अंतर है, 2 का। पर क्वेश्चन कह रहा है जो ये अंतर है वो 2 का नहीं है, प्राइस में कितने का है, वास्तविक रूप में 6 का अंतर बन रहा है। इस 2 से कितना गुणा था, 3। तो इसी तरह से जो ये मूल्य है जो हमने 100 माना है खरीदने वाला, वो 100 ना होकर अपने आप से 3 गुना ज़्यादा कितने रुपए रहा होगा, 300 रुपये। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ सर जी जल्दी से लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा सा है, साफ दिख रहा है इस बार क्या इंक डालूं। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से लगाइए और आंसर आना चाहिए भाई सभी का, ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत कम बच्चे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता सिर्फ एक की जॉब लगे, सभी बच्चों की जॉब चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से आंसर दें और कॉपी पेन लेके बैठा करो, ऐसे काम नहीं चलेगा कि सिर्फ उस मेहनत का कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो मैं तो जिंदगी भर पढ़ाते रहूंगा, मेरे पढ़ाने से भाई एक बार पढ़ो और उसी में फायदा हो जाए। डेली डेली नेट खराब नहीं करना, अच्छे तरीके से नोट्स बना लिया करो कि दुनिया को पता तो लगे कि हाँ लड़के पढ़ रहे हैं। यूँ नहीं होना चाहिए ना कि भाई कि कोई सोचा कि इससे बढ़िया तो भाई फोन में लगा रहता था और फिर भी कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्या करता था। तुम पे आरोप नहीं लगने चाहिए। और खामा ये भी नहीं होना चाहिए कि यार क्या पढ़ाया राहुल सर ने, है किसी की जॉब नहीं निकली। तो भाई मैक्सिमम जॉब निकलनी चाहिए, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठा करो, बिल्कुल प्रॉपर वे में क्लास लिया करो। अगर किसी का एक नंबर कम भी आए तो मुझसे बताना, ठीक है, कि सर आपने ये तो कराया नहीं था, एक बार पूरा हो जाने दो। अगर जो कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होता बहुत टफ से, जो मैं इस पूरे वे की क्लास में नहीं कराता, उसको मैं संडे टू संडे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन ला के करा दिया करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, तो इस क्वेश्चन में क्या करा है, एक व्यक्ति एक बार तो 10% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है, और फिर 10% की हानि जैसे वो 45 रुपए ज्यादा में बेचता है, ये 10% की हानि किसमें बदल जाती है, 12.5% लाभ में, 12.5% प्रॉफिट में। और मैंने क्या कहा था, एक बार लॉस हो रहा है और एक बार प्रॉफिट, और लॉस प्रॉफिट में बदल रहा है, क्यों, कुछ रुपए ज्यादा में बिक रही है वस्तु। तो होगा क्या, इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 22.5%। ये गैप बन चुका है किसकी वजह से, इस 45 की वजह से। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हमें पता है कि अगर हमें क्रय मूल्य, कोस्ट प्राइस निकालना है, खरीदने वाला मूल्य, तो अपने आप में 100% होता है। तो मैंने जब इसे सोल्व करा तो 22 से 2 की मल्टीप्लाई 44 + 1 45/2% इक्वल्स टू 45 आ रहा है। 45 से 45 कट गया, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू 2 आ गई। और हमें पता है कि खरीदने वाला मूल्य कोस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। अब एक बात बताइए, अगर 1% की वैल्यू 2 है, वैसे मैं हर बार आपको क्या सिखाता आया हूँ कि जो भी 1% की वैल्यू आती है उसके आगे 2 जीरो लगा दो, वही हमारा 100% होता है। क्यों, क्योंकि 100 बनाने के लिए इसके साथ 2 जीरो, तो हमें इसके साथ भी 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो हमें पता लगा कि वह वस्तु 200 रुपये की रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, तो यह क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस बात में किसी को डाउट, सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किसी बच्चे को डाउट जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा हमारा। तो अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, और अब साफ दिखाई दे रहा होगा, अब थोड़ी सी इंक डाल ली है। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या करा हमारा। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो इस बार क्या करा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 400 रुपये में अगर मैं किसी वस्तु को बेच रहा हूँ, पहले एक बार क्वेश्चन खुद ही पढ़ लिया करो, ये कोई ना सोचे कि सर तो क्वेश्चन बोलते नहीं, तो बोर्ड पे लिखा है, एक बार पढ़ लिया करो। उससे क्या होगा कि जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो सिर्फ आप लैंग्वेज पहले पढ़ लिया, तो जो भी बोलूँ समझ पाओगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 400 रुपये में जब बेचा गया होगा, पहले भी 700 रुपये में अगला बेच रहा होगा, तो उसे घाटा ही होता होगा। जो क्वेश्चन कहना चाहता है, कह रहा है 400 रुपये की जगह जैसे ही उसने 350 रुपये में बेची वो वस्तु, तो उसमें हानि बढ़ गई। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं पहले 400 रुपये में कोई वस्तु बेच रहा हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ यार मुझे ना घाटा हो रहा है, और अब मैं उसे 350 रुपये में बेचूंगा, तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि पहले से मुझे 50 रुपये ज़्यादा का घाटा हो रहा है, यही बात तो कहूँगा। पर क्वेश्चन ने इस 50 की जगह क्या लिख रखा है कि जो हानि में वृद्धि हुई है, जो लॉस में वृद्धि हुई है, वो कितने प्रतिशत में दे रखी है, कितने प्रतिशत, 5%, कि भाई घाटे में 5% की वृद्धि, 5 ही दे रखा है। तो आप कह सकते हो कि इस 50, जो उन्हें 50 लिखना चाहिए था, उसकी जगह उन्होंने प्रतिशत में कह दिया 5%। तो ये 5% और ये 50 आपस में बराबर हैं भाई, जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है। तो आप क्या कहोगे भाई, 5% अगर 50 है तो आप 100 की वैल्यू निकाल लोगे, और 100% के लिए या तो इसके साथ 20 की मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे भी मतलब इसको 100% बनाना है तो 100% के लिए, या फिर काटा पीटी कर लो अगर आपकी इच्छा है कि 1% ही निकालना है, या तो 5 से इसे काट दो 10 पर, 1% आ गया कितना, 10, और हमें पता है 100% के लिए इसके आगे 2 जीरो लगा दो, ये बन गया 100%। तो हमें यहाँ से पता लगा कि वह वस्तु कहीं ना कहीं 1000 रुपये में खरीदी गई होगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ना एक डाउट आता है
कि 1000 की भाई खरीदी है, 400 में बेच रहा है। कहने का मतलब ये है कि 1000 में खरीदता था, 400 में बेच रहा था, तब भी घाटा हो रहा था, और 350 में बेच रहा है उसे, तब भी घाटा हो रहा है। बस ये है कि पहले से घाटे में वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन यह कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे हुआ। तो आंसर बहुत पहले ही आ चुका है, गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ भाई देखिए जल्दी से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन, और भाई जो भी चीज है ना, कुछ चीजें दो एक लेवल तक तो एक जैसी चलेंगी, क्योंकि अगर आपका ABCD का एग्जाम है तो मैं आपको ABCD पढ़ाऊंगा, आ से नार पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब मुझे पता है कि यहीं से क्वेश्चन हर बार पेपर में फंस रहे हैं, तो यही चीजें ही पढ़ाऊंगा जिससे आप सबके नंबर आए। अगर आप ये सोचते हो कि मैं सिर्फ एक ऐसा खेल दिखाऊं कि आप मोहित हो जाओ, सिर्फ 3 क्वेश्चन करा दूं, ऐसे कराऊं कि टफ टफ से और जल्दी जल्दी करा दूं जिससे आप तो खुश हो गए, हो वाह क्या सर ने क्या पढ़ा दिया भाई नई चीज़, ठीक है। बट उसमें सिर्फ मेरा फायदा है, आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर में उन 3 में से कुछ नहीं आने वाला। पेपर में आएगा यहीं से। जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे और उसके बाद पेपर दोगे, तब मुझे कहोगे कि यार सर ने हमारे लिए जो भी कराया बिल्कुल सही कराया। इतने सालों से पढ़ा रहे हैं और मुझे पता है ना कि क्या पढ़ाना और किस तरीके से पढ़ाना है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि जितनी टेंशन आपको पेपर पास करने की, उतनी मुझे भी टेंशन है कि अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे तो कहीं ना कहीं नाम और बढ़ता है, या कभी घट नहीं सकती चीज़ अगर आप मेहनत करोगे आप बच्चों के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आइए जल्दी। क्वेश्चन कह रहा है हमारा साफ साफ कि इस बार क्या करा है कि भाई इतने रुपए में बेच रहा था पहले, अब बेच कितने में दिया, 1010 रुपये में। कह रहा है लाभ पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है, पर अगर देखा जाए तो लाभ में 10 रुपये की वृद्धि हो रही है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिशत में दे रखा है कि जो लाभ है ना, वहाँ 10 ना लिखकर कह दिया 5% की वृद्धि होती है लाभ में। तो यहाँ से साफ साफ दे रखा है 5% बराबर किसके है, 10 के। तो मुझे पता है कि खरीदने वाला मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है अपना में 100% होता है। तो 100% के लिए आ तो यहाँ 20 की गुणा कर दो, 20 पंजे 100, 25 100, तो यहाँ पे भी 20 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ गया 100% इक्वल्स टू 200। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी पिछले क्वेश्चन में भी तो 20 मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो भाई बिना 20 के कर लो, जो इच्छा है ना तुम्हारी उस हिसाब से चल लेंगे हम तो तुम्हारे हिसाब से चल लेंगे। तो हमने 5 से इसे काटा कितने पर, 2 पर, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 2। और मुझे पता है कोई भी जो खरीदने वाला मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है। तो 100% के लिए 2 जीरो लगाएंगे यहाँ और 2 जीरो यहाँ, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। किसी बच्चे को डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ भाई यही क्लास आपके हर एग्जाम के लिए, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपकी इस तरह की तैयारी हो जाएगी कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और अभी तो ये चीज़ें चल रही हैं, धीरे धीरे थोड़े दिन तो रुको, अब धीरे धीरे टाइमिंग दे रहा हूँ ना, 1.5 घंटा भी कर दी क्लास, और धीरे धीरे संडे को भी देखो आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास लाने वाला हूँ, टेस्ट सीरीज वगैरह। और जो भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है कि पूरे वो थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि बिल्कुल ही अलग, उस टाइप के भी संडे को क्वेश्चन करा दिया करूँगा। उसकी टेंशन मत लो, मैं अपने हिसाब से बहुत सारा पढ़ा दूंगा। तुम पढ़ने वाले बनो कि तुम कितना पढ़ लोगे, जितना मैं पढ़ाऊंगा ना उतना पढ़ो तो सही, अभी टाइम तो दो पूरा, ठीक है। क्वेश्चन पर आए अगले पर। तो क्वेश्चन क्या करा है, एक व्यक्ति ने क्या करा, 480 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीद ली। यही क्वेश्चन है सर, ठीक है। एक व्यक्ति ने क्या करा है, 480 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीद ली हैं। एक को उसने 15% की हानि पर, एक को 15% के लॉस पर बेच दिया 15% के, और एक को बेचा उसने 19% के, एक को 15% के लॉस पर, हाँ, और एक को 19% के प्रॉफिट पे। एक को 15% हानि और दूसरे को 19% लाभ पर बेच दिया है। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए इस क्वेश्चन पर जाने से पहले, अगर मैं कहीं पर लिख दूं कि मैंने कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदी और इस 100 रुपये की चीज़ पर मुझे 20% का फ़ायदा हुआ, क्या हुआ, 20% का फ़ायदा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, तो आप इस 100 का क्या निकालोगे, 20%, प्रतिशत हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा, 100, और आप 100 से 100 काटोगे और आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं फ़ायदा 20 रुपये का हुआ है। पर अगर मैं ये ना कहकर आपसे ये कह दूं कि मैंने 100 रुपये ही खरीदी और 20% के फ़ायदे में बेच दी, तो आप क्या करोगे, इसका 20% निकालोगे, 20 आएगा और इसमें जोड़ दोगे तो आप कहोगे 120 में बेच दी। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर मैंने उसे 20% फ़ायदे में बेचा है तो डायरेक्ट आप इसके साथ 120
बटे 100 कर सकते हो और काटोगे तो यहाँ से आपको आंसर आ जाए कि वो वस्तु 120 रुपये में बेची गई होगी। तो अगर इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखा जाए तो एक सेकंड रुकिए बस। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, 2 घड़ियां खरीदी गई हैं 480 रुपये में, पहली को हानि पर बेच दिया गया। मुझे ये तो पता ही नहीं है कि दोनों घड़ियां कितने कितने रुपए में खरीदी हैं। तो मैंने मान लिया कि अगर एक P1 रुपीज़ में खरीदी गई होगी तो एक खरीदी है P2 रुपीज़ में। अब उसके बाद जब आगे आए तो क्वेश्चन कह रहा है जो पहली वाली है उसको बेच दिया 15% हानि पर। तो अभी अभी मैंने क्या देखा था कि अगर हानि या फ़ायदा होता है तो अगर फ़ायदा होता तो 115/100 कर देते, अगर हानि हो रही है तो 15 हटाया 100 में से तो 85/100। तो कहीं ना कहीं इतने रुपए में ये वस्तु बेची जाती होगी। और दूसरी वाली वस्तु को कह रहा है वो कितने प्रतिशत, 19% लाभ पर बेच देता है। जब मैं दूसरी को 19% लाभ पे बेचूंगा तो 119/100 इतने रुपए में बेच रहा हूँगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो इस तरह से इन वस्तुओं को बेचता है तो जो बेचने वाला मूल्य है इनका वो आपस में क्या हो जाता है, बराबर। तो हमने यहाँ पे बराबर का साइन लगा दिया, ठीक है। अब आप साफ साफ देखोगे कि इन दोनों में से नीचे के 100 और ये 100 कट जाएगा आपस में, ठीक है। अगर आप आगे निकलना चाहो तो आप देखोगे 17 से ये 5 पर जाएगा और ये 17 से 17 से 7 पे चले आएगा ये। अब यहाँ पर आ गया 5P1 = 7P2। तो यहाँ से आप रेशो निकाल सकते हो दोनों पार्ट्स का। कैसे, P1 और P2 को एक साइड लेंगे, P1/P2 = 7/5। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि अगर पहली वस्तु 7 रुपये में खरीदी गई होगी तो दूसरी 5 रुपये में खरीदी गई होगी। पर कब, जब अगर ये दोनों वस्तुएं 12 रुपये की खरीदी गई होती तो उसमें से एक वस्तु का जो प्राइस होता 7 रुपये होता और एक वस्तु का 5 रुपये होता। पर क्वेश्चन कह रहा है दोनों 12 रुपये में नहीं खरीदी गई, टोटल कितने में खरीदी गई है। क्वेश्चन में कितना क्या रखा था, 480 रुपये। दोनों वस्तुएं टोटल 480 रुपीज़ में खरीदी गई हैं। सर यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे इस 12 से कितने गुना ज़्यादा है, ये 40 टाइम्स ज़्यादा है, 40 गुना। तो इसी प्रकार इन दोनों घड़ियों का मूल्य भी अपने आप से 40 गुना ज़्यादा होगा। तो इसका कितना आ जाएगा 280 और इसका क्या आ जाएगा 200। अब आप क्वेश्चन में देखिए उसने पूछा गया है, तो उसने पूछा गया है प्रत्येक घड़ी की, दोनों घड़ियों की कीमत बतानी है, तो दोनों की हमने निकाल दी, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सर जल्दी से। किसी बच्चे को डाउट भाई जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर भी आ रहा है, गजब। और आज हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, बहुत सारा, मतलब मैक्सिमम आपका कल और अगर आज की क्लास करोगे ना प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आपका ये समझ लो प्रॉफिट एंड लॉस पूरा खत्म ही हो गया। कुछ पार्ट रह जाएगा जो डिस्काउंट वाला है, जिसको हम कल देखेंगे। तो आज पूरी क्लास करनी है, अभी बहुत देर की बची है। और जो बच्चे को पास होना है उसके लिए समय कोई बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आईपीएल तो कल भी देख सकते हो, 15 मिनट वाली देख लेना आईपीएल। जो भी अगर बच्चा आईपीएल की जैसे इच्छा जग रही हो, यार आईपीएल देखना है यार, तो कल 15 मिनट वाली वो जो होती है ना वीडियो, वो देख लेना। उसमें छक्के चौके लगाते रहते हैं, ठीक है। मैं ही वही देखता हूँ, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। यहाँ तो खामा में इतना मज़ा भी नहीं आता, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या करा है। और पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ और, यार अब तो क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। चलो अब इसी क्वेश्चन पर आ जाओ, फिर मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में और डायरेक्ट ट्रिक आप क्या लगा सकते थे कि आपको और चीज़ें करनी जरूरत नहीं पड़ती। बट उन डायरेक्ट ट्रिक का ये घाटा होता है कि जब भी हम बिल्कुल डायरेक्ट जाते हैं ना, तो अगर आप इन क्वेश्चनों को डेली इसी वे से करोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप समझ जाओगे कि डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं। बट अगर मैं डायरेक्ट समझ जाऊँगा तो उससे आपका घाटा क्या होगा कि आगे जाकर आप उन चीज़ों को दिमाग से स्किप हो जाएंगी। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कह रहा है, फिर भी मैं डायरेक्ट बता दूंगा आप कैसे कर सकते हो। कह रहा है 600 रुपये में 2 घड़ी खरीदी गई हैं, एक को उसने 14% के लाभ पर, तो मैंने एक को मान लिया P1 और दूसरे को मान लिया P2। अगर मैं 14% के लाभ पर बेचूंगा पहली घड़ी को, तो कितना बेचूंगा 114/100, और दूसरी को बेच रहा हूँ 14% के घाटे पर, तो कितना बेच दूंगा 86/100। कह रहा है कि दोनों का बेचने वाला मूल्य बराबर है, तो मैंने बराबर रख दिया। अब होगा क्या कि जब मैं काटूंगा तो, सॉरी इससे मिटा देता हूँ, तो 100 से और ये 100 हट जाएगा, ठीक है। और जब आप आगे आओगे तो आगे से जब काटोगे आपस में, तो आप देखोगे 2 5 10,
2 7 जा 14 और ये 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो जब आप P1 अपन में P2 निकालोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 43/57। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि अगर आपने इन दोनों घड़ियों को टोटल 100 रुपये में ख़रीदा होता तो उस वक्त पहली वाली 43 रुपये की रही होती है और दूसरी वाली 57 की। पर क्वेश्चन कह रहा है दोनों को टोटल आपने 100 में ना खरीद कर 600 रुपये में ख़रीदा है। इससे कितने 6 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार इन दोनों का मूल्य भी अपने आप से 6 गुना ज़्यादा हुआ। अब पूछा किसका है, पहली घड़ी का पूछा उसने। तो पहली घड़ी कौन सी है, ये वाली। तो इसके साथ हम 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 जा 18, 8 1 6 हो जा 24 25। तो 258 रुपीज़ की पहली घड़ी पड़ी होगी। अब आप इसे कभी डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कैसे करोगे, एक बार देख लेते हैं। जब भी इसे डायरेक्ट करना चाहो, पर डायरेक्ट करने की सोचना मत, अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं डायरेक्ट करने के चक्कर में। आपको करना क्या है, बस आपको इतना करना है, एक तरफ प्रॉफिट परसेंट लिख लेना, एक तरफ लॉस परसेंट। जब बेचने वाला मूल्य बराबर हो, जब ये वाली वो बात कह दे, तो आप ये देखोगे कि जो घाटे में बेच रहे हैं उस पर घाटा कितना हो रहा है 14% का। तो मतलब 14% 100 में से घटाया 86, और फायदे वाली भी 14% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो बस ये लिखना है कि घाटे वाली प्रॉफिट के नीचे और फायदे वाली लॉस के नीचे, तो 114। तो यही हमारा मूल्य आ जाएगा। जो फायदे वाली है उसका प्राइस ये होगा और घाटे वाली ये। अपने हिसाब से रेशो निकालना। जब आप काटोगे तो आप देखोगे ये कितना हो रहा है, ये 43 और ये हो जाए 57 कि भाई फ़ायदे वाली 43 की और घाटे वाली 57 की। बट ये रटने वाली चीज़ें अक्सर आपको दिक्कतें देंगी, बहुत दिनों तक ये चीज़ काम नहीं करती, इसलिए पिछले वाले तरीके से ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। हाँ भाई, तो सीपी निकाला है मैंने पिछले क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में सीपी निकाला था। देखो एक सेकंड रुकिए सर, क्वेश्चन मत हटाना। क्या था कि एक तो 43 और 57 आया था ना, कि अगर दोनों घड़ियां 100 रुपये में खरीदी गई होती तो एक को इतने में खरीदा होता, एक को इतने में। यही तो रेशो आ रहा था। पर क्वेश्चन कह रहा है कि 100 में नहीं खरीदी गई, कितने में खरीदी गई हैं 600 में। कितने गुना आया था, सॉरी 6 गुना आया था। तो इसी प्रकार उसने मूल्य पूछा है, तो भाई इसके साथ 6 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। यही तो उसने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई ठीक है, इंक डाल लेता हूँ, ठीक है। जल्दी से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है कि अक्सर क्या होता है इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में बच्चा पजल हो जाता है। वो सोचता है कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इस कारण से उसके साथ हमेशा क्या बनती है, दिक्कत। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो इस बार जो अगला क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि वस्तु बेची गई है, मुझे ऐसा लग रहा है बफरिंग हो रही है, हो तो नहीं रही, ठीक है। जब भी वो ये बात कहता है ना बेची गई है, तब तो वो वाला कंसेप्ट था। पर इसमें क्या रहा है, इसमें उसने सिंपल ये कहा है कि दो घड़ियां 840 रुपये में खरीदी गई हैं, ठीक है। एक को 16% के लाभ पर और दूसरी को 12% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल सौदे पर ना लाभ होता है और ना ही हानि। इस बार कंडीशन अलग है। तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, आप क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंट और एक तरफ लिख लोगे लॉस परसेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है 16% प्रॉफिट, तो एक बेची गई है 16% प्रॉफिट पर और एक बेची गई है 12% लॉस पर। और जब ओवरऑल बात की गई तो ओवरऑल ना तो उसको हानि हो रही है ना लाभ, तो ओवरऑल उसे 0% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि। अब ये क्या करेंगे, इसे हम एलिगेशन वाले मेथड से करेंगे। अब होता क्या है, जब भी आप अगर इसमें से इसे घटाओगे, ठीक है, हमेशा बड़ी में से छोटी घटाते हैं। 16 में से 0 गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। अब इन दोनों में से कौन सी बड़ी है 0, 0 में से जब -12 जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 12, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। और ये रेशो किसका आएगा सीपी का। अब आप में से बहुत से बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर तो परसेंट दे रखी है प्रॉफिट और लॉस की, और यहाँ पर जो रेशो बना है वह सीपी का कैसे बन गया। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, उसका रेशो कैसे बन जाता है।
ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। जब भी मिस्टर एलिगेशन अगर किसी ने मुझसे पहले पढ़ा हो तो उस बच्चे को पता होगा ये रेशो सीपी का क्यों बना है। ये इसलिए बनता है, देखो किस कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये बताइए, सॉरी सीपी कह रहा हूँ प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है ना, फिर मिस्टर एलिगेशन वाला जब चैप्टर आएगा ना तो इस कंडीशन को ढंग से ही समझाऊंगा कि ये जो रेशो आया वो सीपी का क्यों आया है। कि ये भी सीपी आ गया कि फायदे वाली वस्तु का सीपी 12 रहा होगा और घाटे वाली वस्तु का 16 रहा होगा, पर ये रेशो सीपी का क्यों है जब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है। तो रेशो जो डिपेंड करता है मिस्टर एलिगेशन में, वो डिपेंड किस पर करता है? देखिए इस पर करता है। अगर मैंने कहा कि भाई प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो जब भी आप प्रॉफिट परसेंट निकालते हो, लाभ प्रतिशत, तो आप हमेशा क्या करते हो? मैंने आपको क्या सिखाया हर बार कि जो नीचे संख्या रखी जाएगी वो हमेशा क्या रखी जाएगी? खरीदने वाला मूल्य है, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आता है जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालो, और अगर लॉस परसेंट निकालोगे तब भी नीचे क्या रखा जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो जो ये रेशो होती है ना, ये वाली किस पे डिपेंड करेगी? अगर यहाँ प्रॉफिट और लॉस, दोनों तरफ प्रॉफिट होता है, दोनों तरफ लॉस, या फिर प्रॉफिट और लॉस हो, कुछ भी हो, तो जो नीचे रेशो बनेगी वो जो इसके नीचे वाली वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करती है। यहाँ नीचे सीपी लिखा है तो ये रेशो सीपी का ही आएगा। इसी तरह से जब हम मिस्टर एलिगेशन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर मैं स्पीड दे देता कहीं पर, ठीक है, अगर मैं कह देता कि स्पीड दे रखी है, तो स्पीड कैसे दे रखी होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर अगर स्पीड और स्पीड दे रखी होती है कि भाई पहले ये स्पीड थी फिर ये स्पीड थी, और इसकी ओवरऑल उस दूरी को चलने की जो स्पीड है वो यहाँ लिख देता, तो नीचे रेशो बनता टाइम का। वो तो चीज़ें आगे जैसे जैसे चलेंगे सीखते आएंगे। तो रेशो किसका आ गया ये हमारा? सीपी का। सीपी मतलब कि अगर लाभ, जिस पर लाभ हो रहा है वह वस्तु 12 की खरीदी होगी तो हानि वाली 16 में खरीदी है। इन दोनों का अगर मैं रेशो निकालूं तो आप रेशो देखोगे 4 से ये 3 पर जाएगी और 4 से ये 4 पर। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि अगर दोनों वस्तुएं 7 रुपये में खरीदी गई होंगी तो फायदे वाली 3 में खरीदता हुआ और घाटे वाली 4 में। पर क्वेश्चन कह रहा है दोनों वस्तुएं 840 रुपये में खरीदी गई हैं। इससे कितने गुना ज़्यादा? इससे 120 गुना ज़्यादा। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे? क्वेश्चन पूछ रहा है उस घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका खरीदने वाला मूल्य बताना है। तो लाभ पर बेचने वाली कौन सी है? ये। इसके सामने नीचे तो यही है, तो इसे 3 में ना बेचकर वो इससे 120 गुना ज़्यादा 360 रुपये में बेच देगा, और यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। इस बात में किस बच्चों डाउट? जल्दी से बताइए। सर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दो, आपने बहुत छोटे कर रखे हैं यार क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश में काट काट के लगा दो ना, थोड़े बड़े कर दे करो यार। तो ठीक है, क्वेश्चन थोड़े बड़े करा दूंगा। ओके भाई, अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से, और कल से थोड़े से क्वेश्चनों का मतलब ये ना थोड़ा सा बड़ा ही करा दूंगा इस तरफ। ऐसा होता है यार, दोनों अगर क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए लंबाई भी ज़्यादा करनी पड़ती है। उस चक्कर में कोई ना कोई क्वेश्चन तो आधा गायब भी हो जाएगा, ठीक है, बस इसलिए। बट कोई नहीं, पहले पूरे मतलब दोनों लैंग्वेज में लगा दिया करूँगा, फिर थोड़ी थोड़ी देर के लिए हिंदी और इंग्लिश अलग अलग। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, और करना चाहो सर पिछला ही क्वेश्चन लगा रहने देना एक बार। इस क्वेश्चन को ही बस डायरेक्ट में ये दिक्कत है कि अक्सर बच्चा भूल जाता है इन चीज़ों को, इसलिए डायरेक्ट में फ़ायदा नहीं है कोई। बट फिर भी अगर आप चीज़ों को याद रख सकते हो तो डायरेक्ट कैसे करोगे? मैंने क्या कहता था, प्रॉफिट के नीचे लॉस वाला लिख देना और लॉस के नीचे प्रॉफिट वाला, बस इन दोनों को आपस में काट देना। ये प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा और ये आ जाएगा 4 से 3 पर, और 4 4 जा 16 कि अगर फ़ायदे वाली 3 में बेची तो घाटे वाली 4 में, और दोनों फ़ायदे वाली 3 में खरीदी होगी तो घाटे वाली 4 में खरीदी होगी, और दोनों 7 में खरीदता तो फ़ायदे वाली कितने में खरीदता? 3 में। पर क्वेश्चन करा 7 में नहीं, 840 कितने गुना? 120। तो फ़ायदे वाली का ही मूल्य 120 गुना ज़्यादा कितना आ जाएगा? 360। बट रटने वाली चीज़ें धोखा दे आएंगी। आगे चलो सर क्वेश्चन पर अगले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जल्दी से करिए। फिर से अगला क्वेश्चन इसी तरह से है, आप इस तरह भी कर सकते हो, या फिर अगर पूरे वैसे कर लेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है फिर से वही कि एक बार 15% प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट परसेंट लिख लिया, लॉस परसेंट डायरेक्ट करना है तो क्या करोगे? 15% को लॉस के नीचे और 9%, 15% अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट वाले को लॉस के नीचे लिख देना,
और लॉस वाले को प्रॉफिट के नीचे, वही रेशो बन जाएगा। और अगर पूरे वे से करोगे तो एक बार उसे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है 9% की हानि, ओवरऑल 0%। तो जब क्या करेंगे, बड़े में से छोटा 15 में से 0 गया, यहाँ पे आ जाएगा 15 और 0 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9। अगर जब इन्हें काटेंगे तो 3 से 3 पर जाएगा और 3 से ये 5 पर। तो आप देखोगे अगर दोनों वस्तुएं 8 रुपये की रही होती तो प्रॉफिट परसेंट के नीचे क्या रहा है 3। तो आप देखोगे फायदे पर खरीदी गई वस्तु 3 की होती और घाटे पर खरीदी गई वस्तु 8 की। पर क्वेश्चन ने कहा क्या है, किसका मूल्य बताना है, तो दोनों का ही बताना है। तो भाई दोनों वस्तुएं 8 में तो खरीदी नहीं गई, 5120 इससे कितने गुना आया था 640 टाइम्स, 640 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार इन दोनों का मूल्य भी अपने आप से इसका भी 640 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 19 1920 आ जाएगा, 3 0 3 4 12 2 7 3 80 19 ठीक है। और इसके साथ भी 640 की मल्टीप्लाई करो तो 0 ये आएगा 20 0 2 5 से 30 32 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से, ये हमारा आंसर आ गया। किसी बच्चों डाउट, कोई गड़बड़ हुई क्या? $500 नहीं 2160 है, एक सेकंड रुक जाओ, वही मैं कहूँ मेरे वाले में गलत टाइप हो रहा है। 2160 है, एक सेकंड रुक जाइए। दोनों पंखों को उसने 8 रुपये में नहीं खरीदा, मेरे वाले में और इस क्वेश्चनों में जो आपके पास है इनमें थोड़ा अलग टाइप दे रखा है। उसमें मेरे वाले में 5120 लिखा हुआ है ठीक है। 2160 है, अगर इससे करेंगे तो कितने पे जाएगा 8 2 या 16 8 7 जा 56 0 0। तो ये भी इससे 270 ज़्यादा, कितना जाए 810 और ये भी इससे 270 ज़्यादा 1350 ठीक है। अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ भाई मैं समझ गया, 2160 है, मेरे वाले में 5120 लिखा है ठीक है। जो आपके पास क्वेश्चन है स्क्रीन पर उसमें 2160 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है। हाँ मैं समझ गया कि ये वाली गलती हो गया ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगले क्वेश्चन में क्या करा है, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है। तो इसको एक बार मिटा देते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करा है वो, और एक बार जल्दी से ना, अभी नहीं, अभी तो रुक जाओ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर करेंगे शेयर वेयर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है और 16 से 2 3% लाभ कमाता है। तो ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार किया ही हुआ है। 16 से 2 3%, 16 2 3% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/6। क्वेश्चन कहना चाहता है कि जितने रुपए में दूध खरीदता है उतने ही रुपए में आगे वो बेच रहा है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैंने 6 लीटर दूध खरीदा और 6 लीटर दूध 100 रुपये में खरीद लिया, और जैसे आप मुझसे खरीदने आए मैंने 6 का 6 लीटर आपको 100 रुपये में दे दिया, तो मेरी जेब में आया क्या, कुछ नहीं आया, मतलब फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ ना। पर हुआ क्या, 6 लीटर दूध में इतना प्रतिशत लाभ चाहिए मुझे, तो उसके लिए मैंने क्या किया, 6 लीटर दूध में 1 लीटर क्या मिला दिया, पानी। क्योंकि 6 का 16 से 2 3% आज तक सीखते आ रहे हैं, कितना होगा 1। अगर मैं 6 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दूंगा तो ओवरऑल आप देखोगे कि टोटल मिश्रण कितना हो गया 7। तो क्वेश्चन ने सिंपल यही तो बात पूछी है, मिश्रण से दूध का अनुपात बताइए। तो आप देखोगे कि अगर 7 लीटर मिश्रण रहा होगा तो उसमें दूध कितना था 6, ये आंसर आ गया 7:6। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। भाई देखो ये बात हमेशा याद रखना कि रेशो किसका पूछा है, बच्चा अक्सर 6:7 दे दे और ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही हमेशा हमारा 6:7 आता है, जबकि उसने मिश्रण से दूध का अनुपात पूछा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से चलोगे तो ज़्यादा आगे पहुंचोगे, नहीं तो क्या होता है आप होशियार होते हुए भी अक्सर औरों से पीछे रहते हो ठीक है। तो ध्यान देने की बातें होती हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करा है मेरा, कहाँ गया अगला, कौन सा है अगला, 14वां ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर से वही कि वो क्या कर रहा है, एक बेईमान दूध वाला है और दूध को क्या कर रहा है लागत मूल्य पर बेचने की। अगले ने क्या कर दी, फिर से घोषणा। भाई ठीक है,
और दूध में क्या मिला दिया उसने, पानी, और उस कारण से उसे 12/1/2% का लाभ हुआ। 12/1/2% मतलब 1/8, कि अगर 8 क्वांटिटी में कहीं ना कहीं 1 लीटर पानी मिलाएगा तभी जाकर उसे इतने प्रतिशत का लाभ हो सकता है। अगर 8 का 8 दूध खरीदता और इसको आपको जितने रुपए में खरीदा उतने में ही बेच देगा, लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस पर बेचने का मतलब ये है कि जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया, कोई फायदा नहीं होता। पर उसने क्या करा, इतना प्रतिशत लाभ को आने के लिए 8 लीटर दूध में 1 लीटर क्या मिलाया, पानी, जिस कारण से टोटल मिश्रण हो गया 8 और 1 9 लीटर का। पर क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा एक बात बताइए, अगर टोटल मिश्रण, ये मिक्सचर हो गया ना, अगर 9 लीटर का टोटल मिक्सचर होता तो इसके अंदर दूध की मात्रा कितनी होती, 8, और क्वेश्चन कह रहा है टोटल मिश्रण 9 लीटर का नहीं है। कितने लीटर का मिश्रण टोटल, 810 लीटर। इससे कितने गुणा, इससे 90 टाइम ज़्यादा। तो इसी प्रकार इसके अंदर दूध की मात्रा भी 90 टाइम ज़्यादा कितनी रही होगी, 720 लीटर। यह क्या आ गया हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। हाँ भाई जल्दी से, हाँ भाई जितनी भी अब क्लासेस आगे हो रही हैं, ठीक है, हर क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आगे जल्दी से चलते हैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर जब आए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, और एक बार यार जल्दी से ना यार बीच में थोड़ा सा ना बीच में जिसका आंसर आ जाए एक बार शेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुला लिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो सके, उसी में तो ज़्यादा बचा है। तो जब अगले क्वेश्चन पर आए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कि यूँ कहता है कि जितने में खरीदा है मैंने उतने में बेच दूंगा आपको, ठीक है भाई, जनता खुश। बट उसने करा क्या, उसने जहाँ वो 1000 ग्राम वजन उसे देना चाहिए था वहीं उसने गड़बड़ी कर दी। आजकल तो तराजू इलेक्ट्रॉनिक क्या है, उसने अगले ने गड़बड़ी कर दी। भाई टेक्निकल बंदा रहा होगा, बीटेक वाटेक कर रखी होगी, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या करा कि गड़बड़ी करके इस 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम का अगले ने वजन इस्तेमाल किया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बेईमानी वाला, और ये कोई बेईमानी नहीं है, ये बुद्धि है उसकी, ठीक है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि अगला कितना वजन इस्तेमाल करता है। जितना वो वजन अपने तरफ से इस्तेमाल करेगा उसको हमेशा नीचे रख देना। फिर से ध्यान देना इस बात पे, जितना वजन वो इस्तेमाल करेगा हमेशा उसे तो नीचे रखना, और जितनी वो गड़बड़ कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसने लोगों के साथ 100 की गड़बड़ करी है, उसको आप ऊपर रख देना और प्रतिशत में लगा देना गुणा में 100। तो आपको प्रतिशत पता लग जाए कि कितने प्रतिशत का उसे फायदा हो रहा है। या फिर कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि 1/9 या तो 100 की गुणा करो, या आपको पता है 1/9 प्रतिशत में कितना होता है, 11 से 1/9 प्रतिशत, कि अगले को 11 से 1/9 प्रतिशत का लाभ हो रहा होगा। ये क्वेश्चन वैसे भी आप सबने कर रखे होंगे, पर धीरे धीरे इसका लेवल टफ करते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। और भाई बीटेक वाले सारे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, मैंने भी बीटेक कर रखी है, ठीक है, कहीं बीटेक वालों गलत ले जाओ। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वैसे सभी सारे बच्चे टैलेंटेड होते हैं दुनिया में, हम इंडिया वाले तो वैसे ही अपना में सारे खेड़ी हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर जब हम आए तो अगला क्वेश्चन फिर से यही कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है यदि वह 1 किलो के स्थान पर, फिर से उसने यही बात कही, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर 700 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है। तो आपको साफ साफ पता है, अब ये भी मैंने क्या बताया कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो नीचे क्या रखेंगे, जितना वजन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अपनी तरफ से तो 700 ग्राम इस्तेमाल कर रहा है, और ऊपर रखेंगे जितने की वो गड़बड़ कर रहा है। तो आप देखोगे साफ साफ वो यहाँ पर 300 ग्राम की गड़बड़ कर रहा है, तो 300 ऊपर। जब हम इसे काटेंगे तो ये रेशियो में आ गया 3/7, या तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100, या फिर हमें पता है 1/7 प्रतिशत में कितना होता है, 14 सही 2/7 प्रतिशत। और अगर मुझे 3/7 की वैल्यू पता है तो मैं क्या करूँगा, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ और 3 की यहाँ, तो 14 3 जा 42, 2 3 या 6/7%।
मल्टीप्लाई वो भी कर सकते थे, उससे क्या दिक्कत होती, कैलकुलेशन हल्की सी टफ हो जाती। बजाय अगर आपको ये वैल्यूज याद हैं तो सिर्फ आपको इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी और आपका आंसर आ गया, और ये ज़्यादा आसान था जो मुझे लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाए 42.67% का अगला फायदा कमा रहा। तो समझ सकते हो कहीं ना कहीं 50% के बराबर। तो उसने अपनी बातों का खेल खेला और किस तरह से मतलब बुद्धि का प्रयोग करा अगले ने। नहीं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर लगा दिया अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। इस पिछले क्वेश्चन में आपने 3/7 से क्या समझा कि ये हमेशा वो वजन रहेगा जितना इस्तेमाल किया जाता है, और ये वजन हमेशा रहेगा जितने की वो गड़बड़ कर रहा है, जितने की बेईमानी कर रहा है हमेशा ऊपर, और ये वो वजन होता है जितना इस्तेमाल कर रहा है। तो टोटल वजन कितना हो रहा होगा 7 और 3 10, अगर रेशो हिसाब से देखा जाए। तो इसी तरह से जो ये क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहो, मैक्सिमम बच्चे जब भी, अगर मैं इस वे से नहीं पढ़ाता, कभी कभी क्या करता हूँ कि ना मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में कराता हूँ, पर मैं अभी से पहले कराने लग गया हूँ। इस क्वेश्चन को अगर मैं बाद में कराऊंगा तो होता क्या है, बच्चा ना अक्सर इसका आंसर 750 देता है, जो कि आप में से मैक्सिमम ने दे भी दिया होगा। शायद मैं ऑप्शन देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, देखो 2-3 बच्चों आ भी गए, मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे भाइयों ने 750 दे भी दिया है। ठीक है, मुझे पता है सारे टैलेंटेड हो गई, और कुछ ने 800 भी दिया है। 800 वाले तो बहुत ही ज़्यादा नालायक हैं, पता नहीं कहाँ से लिया 800, पर फिर भी हम देख लेते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो मैंने देखा 750 वाले तो फिर भी कहीं ना कहीं सही हैं। तो जब मैंने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को, फिर से वही कंडीशन, लागत मतलब जितने में खरीदता है उतने में बेचता है, पर उसने क्या करा, गड़बड़, थोड़ा सा तराजू में गड़बड़ थी, उसका प्रयोग करा, जिस कारण 25% कितने का लाभ कमा लिया, 25%। तो 25% मतलब 1/4। तो हम अभी तक क्या सीख रहे हैं, जब भी गड़बड़ बेईमानी वाले क्वेश्चन होते हैं उन कंडीशंस में क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या है, ये जो नीचे वाली संख्या 4 है, ये क्या होती है, जितना वो वजन इस्तेमाल करता है, यही तो था। और ऊपर क्या होता था, ऊपर ये जो वैल्यू आती है 1, ये आती है जितने ही गड़बड़ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं टोटल वजन कितना रहा होगा, 4 और 1 5। अगर 5 वजन रहा होता, उसमें से वो 1 की गड़बड़ करता और 4 वजन इस्तेमाल करता, भाई 25% के हिसाब से तो यही बनेगी। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि टोटल वजन जो है 5 नहीं है, कितना है टोटल वजन, सर देखना साफ दिख रहा है, टोटल वजन 1000 ग्राम है। इससे कितना गुना ज़्यादा, इससे 200 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार जो टोटल जो वजन इस्तेमाल करता हो, यही तो पूछा कितना वजन इस्तेमाल करता है, तो 1000 ग्राम की जगह वो जो वजन इस्तेमाल करता है वो भी 200 गुना ज़्यादा कितना करता होगा, 800 ग्राम। और यह हमारा क्या हो गया आंसर। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से देखिए, किसी बच्चे को इस बात में किसी को डाउट कि इसका आंसर क्या आ गया, 800 ग्राम। ठीक है, तो 750 ने 800 वालों सबका ही सही था। ठीक है, तो उस बात को गलत मत लेना, मैंने कहा था गलत होगा, ये तो सिर्फ मजाक कर रहा था छोटा सा। अगर इसमें अभी भी डाउट है तो इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, कोई बच्चा ये सोचा कि यार सर ऐसे कैसे करा दिया। तो आप देखिए, अगर जब हम पिछला क्वेश्चन शुरुआत वाला कराता तो हमने क्या करा था कि 1000 ग्राम की जगह कितना वजन का इस्तेमाल करता था, 900 ग्राम का। तो हम क्या रखते थे नीचे 900, ऊपर क्या रखते थे जितनी गड़बड़ करता है, 100 की गड़बड़ कर रहा था तो ऊपर। तो हमारा रेशो क्या आता था 1/9, और 1/9 को ही हमने प्रॉफिट में लिख दिया था, इतने प्रतिशत का लाभ। तो इसी तरह से अगर अभी हमें 25% का लाभ हो रहा है, तो यहीं से आप समझ सकते हो कि ये 1/4 नीचे क्या रखा होगा, जितना इस्तेमाल हो रहा है, ऊपर क्या है जितनी गड़बड़, और ओवरऑल वजन कितना रहा होगा, 4 और 1 5। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ओके भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए अगले पे। और एक बात और, बच्चों को क्या हो रहा है, प्लेलिस्ट में दिक्कत आ रही है। तो आज से आप क्या करोगे, अगर प्लेलिस्ट दो, प्लेलिस्ट में जाने में तो टाइम लगता है, आप सिंपल सा छोटा सा काम भी तो कर सकते हो। हर वीडियो अगर आपको परसेंटेज की चाहिए तो राहुल सर परसेंटेज लिख दो यार, इतनी बड़ी दिक्कत थोड़ी है, बस मेरी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा अगर आप देखना चाहो इसको तो आप क्या कर सकते हो कि बिल्कुल यही वीडियोस चाहिए हो तो आप क्या करो, राहुल सर स्टडी IQ। तो राहुल सर स्टडी IQ, और फिर जो भी चैप्टर चाहिए
परसेंटेज, ठीक है। वैसे आपको इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राहुल सर पर भी लिखोगे ना PERCN तब भी मेरी वाली वीडियोस आ जाएंगी, और राहुल सर स्टडी IQ डालोगे तो वही वीडियोस आएंगी जो यहाँ पर हैं। तो कोशिश करना राहुल सर स्टडी IQ लिखकर परसेंटेज लिखोगे तो परसेंटेज, टाइम एंड वर्क लिखोगे तो टाइम एंड वर्क, अगर आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा, ठीक है। और अब एक बात और छोटी सी, इतने सारे मेरे भाई बैठे हैं प्यारे प्यारे, इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है, और भी स्टूडेंट्स हैं, तो कम से कम देखो यार, अगर तुम इतने सारे बैठे हो तो इतने सारे लाइक भी तो बनते हैं। एक ही चीज़ तो होती है जो हमें बूस्ट करेगी, तो मेरे बूस्ट के लिए सिर्फ इतनी सी कि लाइक बढ़ा दो, कम से कम 1900 तो कर ही दो जितने हो आप, ठीक है। और साथ में अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ जल्दी से, जैसे मैं इस बार सिस्टम की तरफ देखूंगा तो लाइक बड़े होने चाहिए, जब से उससे पहले देखूंगा नहीं, ठीक है ना, कमेंट देखूंगा किसी के, जब तक मैं क्वेश्चन कराता हूँ अगला। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन इस बार कह रहा है, सर लगा रखा है आपने अगला क्वेश्चन, हाँ 18वां, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है। कहना क्या चाहता है, इस बार वो 10% का प्रॉफिट भी ले रहा है, तो 10% का अगर प्रॉफिट लेगा तो 1000 पर 10% मतलब 100, तो कहीं ना कहीं इतने में वस्तु जारी होगी, पर गड़बड़ भी कर रहा है, और गड़बड़ कितनी कर रहा है वो, कि 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। तो आपने देखा 200 की गड़बड़ तो ये कर दी, और 100 का एक्स्ट्रा यहाँ पर उसने प्रॉफिट कमा लिया, तो ओवरऑल 800 रुपये गए उसके पास से, भाई 800 ग्राम ही तो क्या वजन, और 1100 का उसने माल ले लिया, मतलब 1100 रुपये तक के उसने फ़ायदा कमा लिया। तो 1100 मतलब 800 पर 300 की अगले ने क्या कर ली, कमाई। तो ये हो गया 3/8, और 3/8 आप सभी को मैंने लिखवा रखा है, कितना होता है 37 सही 1/2%, कितना होता है 37 सही 1/2%। अगर याद ना रहे तो आप क्या करोगे, फिर वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आप सबको पता है 1/8 हमारा कितना होता है 12 1/2%, ठीक है। वैसे तो आप सभी को ये याद होना चाहिए, बहुत बार लिखवाया मैंने। और अगर इसे 3/8 कैसे बना सकते हैं, तो आप देखोगे सर अगर 1 के साथ 3 की गुणा कर दी जाए तो 3 बन जाएगा, तो ठीक है भाई, मैंने आपकी बात मानी, मैंने 3 की मल्टीप्लाई कर दी। और आपको ये भी पता है कि अगर इक्वल के इधर कुछ भी मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इधर भी इक्वल के मल्टीप्लाई किया ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3/8, और ये हो गया हमारा 12 3 36, और 3 1 3/2। अब आप कहोगे सर जी आपने तो 3/8 37 सही 1/2% बनाया, और यहाँ पर तो 36 सही 3/2 आ रहा है। तो कंडीशन क्या है, मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत यह है कि अभी तक ये कैलकुलेशन पूरी तरह नहीं हुई। पूरी तरह मतलब अगर कहीं पर 1/2 लिखा है तो इसे आप ज़्यादा काट सकते हो नहीं, बट अगर 3/2 लिखा है तो आप काट दोगे। क्यों, नीचे वाले से ऊपर वाली संख्या जब तक बड़ी होती है तब तक उसे हम काट सकते हैं। तो काट के से क्या कर दोगे, 2 से 1 पर, तो 1 सही 1/2। तो इसी तरह से मैं देखूंगा जब 2 से 3 काटूंगा कितने पे जाएगा 1 पर, तो जितने पे जा रहा है वो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 37, और जो शेष रह गया 1/2। तो इस तरीके से इसे आप सोल्व कर सकते हो। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई थैंक यू लाइक वाइक करने के लिए हैं, थैंक यू, कम से कम इतनी बात तो मान ही लेते तुम सारे हैं, इसलिए तो तुम इतने प्यारे प्यारे सारे सारे, ठीक है, मतलब प्यारे प्यारे मेरी तरह, मैं भी प्यारा ही हूँ। तो अगले को, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का, और मैं चाहूँगा हर बच्चे का आंसर भी आना चाहिए। और प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट, कॉपी पेन लेके बैठा करो। आता है जिसको पहले से, जिसने जो चीज़ें मैंने पहले पढ़ा रखी है, कोई मेरा पुराना विद्यार्थी है तो एक बार रिवाइज करो। वो तो पक्का ही पक्का ऐसा कर ले कि मतलब अगर मुझसे भी अगर यूँ हो ना कि यार कि मेरे से ज़्यादा, तो मेरे से ज़्यादा आपको आना चाहिए। और अगर कोई बिल्कुल पहली बार जुड़ता है तो भी कॉपी पेन लेके बैठे, क्यों, उसके पास तो भाई और चांस ही नहीं है ना, वो तो बैठ के ढंग से पढ़ाई करेगा तभी तो आगे निकलेगा। इन सबसे जो बहुत पुराने लगे पड़े हैं, बहुत से तो बहुत खपीट रहे हैं, इतने पुराने लगे पड़े हैं, धुरंधर हैं, उनसे आगे कैसे निकलोगे जब ज़्यादा मेहनत करोगे। और जो बहुत आगे हैं उनको तो भाई 1 नंबर भी कम नहीं लाना चाहिए, समझ रहे हो, पूरे में से पूरे चाहिए, उससे 1 नंबर भी कम नहीं। यूँ नहीं होना चाहिए गलती से पूरे के चक्कर में कुछ गड़बड़ कर हो, हाँ 1 दो कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बट कोशिश पूरे की, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक बेईमान मिठाई विक्रेता, फिर से वही कंडीशन,
1000 ग्राम की जगह कितने का वजन इस्तेमाल करता है, 900 का, बट 20% का लाभ भी कमा रहा है। तो 20% मतलब इस पे 200 का, तो कितना 1200। तो आप देखोगे तो उसने अपनी जेब से तो 900 ही चीज़ निकाली है, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसे 300 का उस पर क्या हो गया, फ़ायदा। जब काटेंगे तो 3 से 1 पर, और 3 3 9, तो 1/3 कितने हो गए, 33, सही 1/3%। यह क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक सेकंड इंक डाल लेता हूँ जब तक सर जल्दी क्वेश्चन लगाइए आप, थोड़ा कम हो गया ना। तो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाई देखो सारी जो बच्ची हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का भर दो, बस भरे जाओ भरे जाओ। ये मत समझो कि यार 5000 फॉर्म पे खर्च हो गए 10,000, एक बारी में आएंगे सारे सारे, ठीक है। दुनिया देखी होगी आपने कि बिना मेहनत के भाई कोई 30 लाख लेके बैठा, हाथों में कोई 20 लाख लेके बैठा है, तो वही तो खर्च कर रहे हैं अगले, ठीक है। तो आप ये समझ लो जिस दिन जॉब लग गई ना 1 साल बाद भी, तो जो सैलरी आ रही है वो नहीं आ रही, जो 20-30 लाख दुनिया खर्च कर रही है वो भी आपने कमा लिए भाई, वो तो बचत होगी। अगला 20-30 लाख खर्च करके जॉब लेगा, उसकी भी सिक्योरिटी नहीं, और अगर नहीं भी लगी तो 3-4 साल तक जिंदगी भर उसका क्या देगा, ब्याज देगा। तो कहीं ना कहीं वो 50-60 लाख रुपए पड़ जाते हैं। और जो पैसे दे के लेगा ना जॉब, उसी कारण से क्या बढ़ जाती है, करप्शन। क्योंकि भाई अगले को निकालने भी हैं, उसकी गलती थोड़ी है, उसने अगले ने दिए हैं। तो वही चीज़ों से अगर आप मेहनत करके लगोगे तो वो 20-30 लाख रुपए भी आपने कमाए। पॉजिटिव सोचो ना। और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं अपने अंदर एक हमेशा वो रहती है कि यार हम उनमें से हैं जो खुद पढ़ के लगे हैं। और टैलेंट ना कभी भी मात नहीं खाता। अगर आप बेहतरीन हो तो आप दुनिया से पूरी ज़िंदगी जब तक जियोगे ना, तो आप राजा ही रहोगे, ठीक है। जिसमें बुद्धि है ना वो विजेता है। आज का वक्त तो यही है। वो पहले का अलग था कि बल, अब तो बलशाली बुद्धि के पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है। वो आगे भी नहीं निकल पाता कभी कभी, कोशिश तो पर करते हैं सब। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सर लगा दिया अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। और जिसके पास भाई बल और बुद्धि दोनों है, फिर तो वो खा जाए दुनिया को, दुनिया कहाँ बच रही फिर उसके सामने। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, ध्यान से सुनना। कहना क्या चाहता है मैं कह दूं कि मैं मार्केट गया, मैंने कोई चीज़ 100 रुपये ले आई, 100 रुपये की चीज़ लाया मैं। और जब मैं 100 रुपये की लाया तो मैंने क्या करा, इस वस्तु को, सर यही क्वेश्चन है ना, देखना एक बार इसमें तो लिखा हुआ है, हाँ ठीक है यही क्वेश्चन है, यही है, ठीक है। तो करा मैं 100 रुपये की लाया, मैंने क्या करा, 100 रुपये की चीज़ लाकर उसे 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो आप क्या देखोगे, मैं उसे कहीं ना कहीं 120 रुपये में बेच रहा हूँगा। पर क्वेश्चन की जैसे ही मैं अगली लाइन पढ़ता हूँ, तो अगली लाइन क्या कहती है कि अगर 100 रुपये की ना खरीद कर 10% कम में खरीदी गई होगी, तो 10% का मतलब 100 का 10% 10। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर वस्तु 90 रुपये में खरीदी गई होती और इस 90 रुपये की वस्तु पर अगर 30% का लाभ हुआ होता, तो आप निकाल सकते हो 90 का 30% कितना बनेगा, 27। अब कोई बच्चा कहे सर जी कैसे आ गया 27, तो भाई देख लेते हैं कैसे आ गया 27। 90 रुपये की चीज़ पर जब 30% का मैं प्रॉफिट निकालूंगा, तो जब मैं प्रतिशत हटाऊंगा यहाँ से, तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 और 0 से 0 और 9 3 जा 27। तो आप देखोगे 27 रुपये का लाभ अगले को हो रहा है। अगर आपने 90 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और उसे आप 27 रुपये के लाभ में बेचना चाहो, तो आप उस वस्तु को कितने रुपए में बेच दोगे, 117 रुपये में। तो मैंने इस डाटा के हिसाब से ये देखा कि पहले वाली वस्तु 120 रुपये में बेची जाती थी और अब बेची जा रही है 117 रुपये में, जो कि पहले से 3 रुपये कम है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहले वाली वस्तु से जो अब वस्तु बेची जाती है वह 3 रुपये कम नहीं है, 12 रुपये कम है। इस 3 से कितना गुना था, 4। भाई हमारे डाटा के हिसाब से जो क्वेश्चन की जो वैल्यू दे रखी है वो 4 गुना ज़्यादा है, 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसी तरह के से जो हमने खरीदने वाला मूल्य माना है वो भी 100 ना होकर अपने आप से 4 गुना ज़्यादा कितने रुपये रहा होगा, 400 रुपये। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन, गजब, लव यू यार, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश, ऐसे ही। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कह रहा है।
भाई कुछ बच्चे तो ये बताओ पीएचडी थोड़ी करनी है तुम्हारे को, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत कम देखने को मिलता है कभी कभी एग्जाम में। मतलब एक बच्चा ये कह रहा है कि और कि बहुत क्या आसान सा क्वेश्चन करा रहे हो, थोड़ा बढ़ाओ। भाई मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, लेवल खुद ही बढ़ेगा, एक टाइम पे बढ़ता है हर चीज़ें, ठीक है। हर चैप्टर में कुछ ही क्वेश्चंस हार्ड होते हैं। अब क्या हो गया कि इतनी बार चीज़ें करा दी गई हैं तो वो चीज़ें बच्चों आसान लगती हैं, पहले जब पढ़ी होगी तो मुश्किल लगी होंगी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, उनके लिए तो थोड़ी सी चीज़ें यार टफ होंगी, तो हर किसी को लेकर चलना पड़ रहा है, ठीक है। बट कोशिश ये रहेगी कि आपको इस तरह से कराया जाए कि आप पूरे में से पूरे नंबर लाओ और हर बच्चा लाए। तो अगला क्वेश्चन हमने देखा क्या करा है, तो अगले क्वेश्चन पर आए सर, क्वेश्चन नंबर 21 ना, ठीक है 21 ही तो है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा हॉर्स खरीदा। मैंने मान लिया कि अगर उसने 100 रुपये में खरीदा होता और वो उस हॉर्स को 15% लाभ पर बेच देता है, अगर मैं 100 रुपये की चीज़ 15% प्रॉफिट लेकर बेचूंगा तो कितने रुपए में बेच सकता हूँ, 115 रुपये में। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ना अब उसने दोबारा अगर वह घोड़ा 25% कम पर खरीदा होता, ये कंडीशन रख दी कि अगर जितना भी खरीद रहा है अगर वो उससे उसे 25% कम में खरीदता, तो 25% कम मतलब अगर वो उसे 75 रुपये में खरीदता और इस 75 रुपये की चीज़ पर उसे 32% का अगर फ़ायदा हुआ होता, तो आप देखोगे 75 का 32% कितना आ जाएगा, 24। निकाल कर देख लेना अपने आप, या फिर निकाल देता हूँ मैं, 75 का 32% मतलब प्रतिशत आएंगे 100, 1 सेकंड रुकिए, ऐसे चला देना, ठीक है। तो 75 का 32% निकाला, कितना आ गया, काट दिया 25 से 3 पर, 25 से 4 पर, 4 से 8 पर, 8 3 जा 24, ठीक है। ये बस मैं निकाल के बता रहा हूँ, इसको आप खुद ही निकाल लेना, ठीक है, मतलब निकाल लिया करो। अगले क्वेश्चन में इस तरह से नहीं करूँगा, डायरेक्ट लिख दूंगा। तो आपने क्या देखा, अगर 75 रुपये की चीज़ होती और उसको 24 रुपये के फ़ायदे पर बेच रहे होते हम, तो कहीं ना कहीं 99 रुपीज़ 99 रुपये में बेचते। पहले से ज़्यादा में या कम में, तो आप देखते पहले से कम में, कितने रुपए कम में, 16 रुपये। पर क्वेश्चन तो ये कह ही नहीं रहा, क्वेश्चन कह रहा है पहले से कितने रुपए कम में बेची जा रही है वस्तु, 600 रुपये कम में शायद, ये बात देख लेता हूँ, हाँ 600 रुपये है। अब दिक्कत बन गई, अगर यहाँ पर ऐसा होता 16 के सामने कुछ ऐसे लिखा होता 3200 वगैरह कुछ भी, तो 16 से ऐसे हम काट सकते थे भाई, 16 दूनी 32, 16 2 जा 32, पर यहाँ कहाँ 16 से कटेगा, पॉइंटों में जाएगा। और अब खेल जैसे पॉइंटों में आया तो हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसी वैल्यू देखनी है जो 16 के साथ मल्टीप्लाई करते ही हमें क्या दे दे, 600। भाई हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या तो मल्टीप्लाई करते हैं 16 के साथ कि 16 से मल्टीप्लाई करते ही 600 आ जाए, और मुझे पता है कि अगर 16 के साथ मैं 600/16 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 से 16 कट जाए और मेरे पास 600 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि जो ये अंतर 16 का नहीं है, कितने का, 600 का। कितने गुना आया था, 600/16 गुना। तो इसी प्रकार जो हमारा खरीदने वाला मूल्य है ना वास्तविक रूप से, वो भी 100 ना होकर अपने आप से 600/16 गुना कितने रुपये रहा होगा, काट लो भाई, 4 से 4 पर, 4 से 25 पर, 4 से इसे काटोगे कितने में जाएगा, जब इन दोनों को आपस में, इधर दिख रहा है साफ साफ, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे सर मिटा दो, तो 3750, तो ये आ गया हमारा मूल्य। किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई 99 कैसे है, फिर से बताता हूँ। जब पहले वो 100 की खरीद रहा था चीज़, अगर वो 100 की ना खरीद कर 25% कम 75 रुपये में खरीदता और उस 75 रुपये की चीज़ पर 32% का प्रॉफिट भी कमाता, क्वेश्चन ही तो करा है, तो 75 का 75 रुपीज़ का जब आप 32% निकालोगे तो 24 आएगा। तो आप देखोगे जब 75 रुपये में 24 रुपये जोड़ोगे तो 99 बन जाएगा, तब 99 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या करा है। एक सेकंड रुकिए, इसका चार्जर का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए और मैं चाहता हूं हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से करें। क्या कर रहा है क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्या कर रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन पर आए और इसके बाद बहुत ही प्यारे प्यारे 2-3 क्वेश्चन है गजब गजब के। तो जल्दी से जब हम अगले क्वेश्चन पर आए तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। फिर से लाओ, एक सेकंड रुकिए,
1 सेकंड रुकना बस, 1 सेकंड बस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अब आप बताओ, फिर से मैंने मान लिया कि भाई अगर 100 रुपये की चीज़ खरीदी होती, मैं लिया है 100 की, जब बेचने लगा तो मैंने इसे 10% लाभ पर, तो कितने बेच दिया, 110 रुपये में। पर अगली ही कंडीशन उसने ये दे दी कि अगर आप उसे 4% सस्ते में खरीद लाते, कंडीशन है, तो कहीं ना कहीं मैं 100 रुपये की चीज़ अगर 4% कम में खरीद के लाता तो 96 रुपीज़ में लेकर आता, और इस 96 रुपीज़ की चीज़ पर मुझे 18 सही 3/4% का लाभ भी मिल रहा होता। तो अगर आप 18 सही 3/4% को जब सोल्व करोगे तो ये आपके पास 3/16 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे तो यही कंफ्यूज रहेंगे, सर 3/16 क्यों आ रहा है, और कुछ बच्चों को चीज़ें तो पहले से कर लिया होगा सोल्व कुछ बच्चों ने, ठीक है। तो आया कैसे देख लेते हैं। 18 सही 3/4% को मैंने क्या कहा, फ्रैक्शन में 3/16 हो जाएगा, या भी सोल्व करके देखते हैं। 18 से 4 की मल्टीप्लाई, 18 4 जा 72, 18 चौक 72, 72 और 3 75/4, प्रतिशत भी लगाया, हटेगा 100 आ जाएगा। 25 से ये 3 पर जाएगा और 25 से ये 16 पर, इसीलिए मैंने कहा था ये फ्रैक्शन में कितना बन जाएगा, 3/16। अब इस 3/16 का मतलब है क्या, क्वेश्चन ये कहना चाहता है साफ साफ कि इतने रुपए में जब वस्तु खरीदी तो उसे इतना प्रतिशत लाभ पर बेचा गया। इतना प्रतिशत मतलब कि जो भी वस्तु थी उस पर 3/16 हिस्सा उसका हमें लाभ मिल रहा है। अगर मैं 96 रुपीज़ की वस्तु को 3/16 रुपये के लाभ में बेचूँगा, तो जब इसका 3/16 निकालूंगा तो 6 पर जाए और 6 थी 18, तो यहाँ से मुझे पता लगेगा कि साफ साफ मुझे 18 रुपये का लाभ हो रहा होगा। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो अभी तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेते, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को भी याद रख लेना, क्योंकि आज तक जब भी ये क्वेश्चन आया है तो हर बार उसने 18 से 3/4% ही यूज़ करता है। तो डायरेक्ट इसको याद कर लो कि इसे हमेशा क्या लिखते हैं, 3/16। बहुत बार ऐसा नहीं है, कम से कम 4 से 5 बार सेम यही 18 से 3/4% का यूज़ करके उसने इस क्वेश्चन को दिया है। अब आगे चलते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें निकाल ली है कि अगर मुझे इस पर 18 सही 3/4% का लाभ होगा तो मुझे कितने का लाभ हो रहा होगा, 18 रुपये का। और अगर मैं 96 रुपये की 96 रुपीज़ की वस्तु खरीद के 18 रुपये के प्रॉफिट में बेचूँगा तो कितने बेच दूंगा, 114 रुपये में। पहले से ज़्यादा कम में, तो आपको साफ साफ पता लग रहा होगा पहले से मैं 4 रुपये कम में बेच रहा हूँ। पर क्वेश्चन कह रहा है कम में नहीं बेच रहा, अगला 4 मतलब कम में तो बेच रहा है, मतलब ज़्यादा में बेच रहा है 4 में। पर क्वेश्चन कह रहा है 4 रुपये ज़्यादा में नहीं बेच रहा, कितने रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, कौन सा क्वेश्चन था भाई, कौन सा क्वेश्चन, 22। तो कितने रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, 10 रुपये। पहले से 4 नहीं 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। तो फिर से इतना तो आप समझ ही सके होंगे, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 10/4। या फिर आपको वैसे ही पता लग रहा हो 4 से 2.5 गुना ज़्यादा है, पर नहीं अगर किसी की इतनी अच्छी कैलकुलेशन तो सिंपल 4 के साथ क्या गुणा करेंगे, 2। अगर 4 के सामने 8 लिखा होता क्या गुणा करते, 4 से 2 तभी तो 8 आएगा। अब ये हमें पता है चले 2 की गुणा करेंगे, क्योंकि इस 8 को हमने 4 से भाग दिया, तभी जाके तो पता लगा कि ये 2 से जाएगा पूरी तरह। इसी तरह से ये 4 से 10 कितने में जाएगा, तो 10 को 4 से भाग दे दो। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि जो वास्तविक जो अंतर है वो 4 ना होकर उससे 10/4 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जो वस्तु खरीदी गई होगी वास्तविक रूप से वही 10/4 गुना ज़्यादा कितने रुपये में खरीदी गई होगी, 250 रुपये में। तो ये इसका क्या है आंसर। किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई देखो कोशिश यही रहती है कि जल्दी करवाऊं, बट साथ में ये कोशिश भी रहती है, अगर आप देखो कभी भी अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेने जाओगे जहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो आप क्या देखोगे, आपकी पूरी 1 घंटे की क्लास, देखो हमारी क्लास कितने ज़्यादा नहीं हुई, 1 घंटे 21 मिनट की हुई है। बट अगर आप ऑफलाइन में जाओगे तो शायद 1 घंटे 21 मिनट में आपको 10 से या 12 मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे, और उन 12 क्वेश्चन में 4 चुटकुले भी सुनाएंगे, और 22 क्वेश्चन तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। बट यहाँ पे ना तो कोई मजाक चल रहा, ना कोई हंसी मजाक चल रही, पूरा कंसंट्रेशन स्टडी पे। और साथ में मैं ये भी तो चाहता हूँ कि सिर्फ 4 बच्चे ना पढ़ें, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं तो सभी के सभी सीखें। समझ रहे हो, आप 2000 बच्चे हैं तो 2000 बच्चों में से आप समझ सकते हो कि ऐसा तो नहीं कि सभी बहुत बेहतरीन हो और तो नलायक तो कोई नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कोई बच्चा नया आया हो तो उसे चीज़ें कम आती हों। इस दुनिया में नलायक कोई भी नहीं है, बस ये है कि उसने प्रैक्टिस कितनी करी है। मैं ये कहूँ कि कुछ नलायक हो, नलायक तो शब्द ही गलत होता है। हाँ ये हो सकता है कोई बच्चा बिल्कुल नया नया जुड़ा हो, तो
जो नया बच्चा है उसे भी तो सिखाना पड़ेगा, आपका ही भाई है वो, ठीक है, आप सब मिलके पढ़ोगे तभी तो इंडिया ग्रो करेगा। सिर्फ 4 बच्चे ही अच्छे हो जाने से पूरा देश नहीं बदल सकता, ठीक है, इसीलिए सबको लेकर चलना पड़ता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं सर, अगला क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। तो कोशिश करा करो कि मेरा थोड़ा साथ दिया करो, कहा करो कि हाँ सर ये क्वेश्चन लगता है हमें, हमने भी कभी टफ लगा था, ठीक है, तो आप आराम से पढ़ाइए और बच्चों को भी समझ आए। और फिर से यही बात मैं सब बच्चों से कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़, हर बार कहता हूँ, मुश्किल और आसान नहीं होती। जब तक हमें नहीं आती तब तक वो हमें मुश्किल लगती है, और जिस दिन आने लग जाती है वो उस दिन से हमारे लिए आसान हो जाती है। किसी दिन ये क्वेश्चन जो आज बच्चों को आसान लग रहा है, वो जब पहली बार किया होगा तो वो आपको भी मुश्किल लगा होगा। इसीलिए कभी भी इस चीज़ का घमंड मत करो, जब तक जॉब ना लगे तब तक किसी चीज़ का घमंड नहीं, सब एक बराबर हो, हम चल जा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। ओके भाई लाइव आता हूँ डेली 9 बजे, डेली 9 बजे आपकी लाइव क्लास आती है, ठीक है। और साथ में फिर से बता रहा हूँ, जो PDF वगैरह अगर लेनी हो आपको, ठीक है, सबको, और किसी को कोई भी चैप्टर अगर नहीं मिलता या फिर पहले क्लास कर लो, लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। PDF वगैरह राहुल देसवाल स्टडी IQ ऑफिशियल पे जाओगे तो आपको PDF वगैरह वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। राहुल देसवाल स्टडी IQ, राहुल देसवाल स्टडी, यहाँ तक दिख रहा है, ज़्यादा लिख दे, स्टडी के साथ IQ बड़े वाला लिख देना, और उसके साथ में ऑफिशियल लिखा हुआ, क्योंकि 3-4 और भी बन गए हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल लिखा हुआ उस वाले को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ PDF मिल जाएगी, या फिर अगले दिन डिस्क्रिप्शन में भी आपकी वो PDF आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, अक्सर आपने देखे हुए होंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, ठीक है, तो आपको बस 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, और क्वेश्चनों को ध्यान से सुनना। बहुत बार पूछे जाते हैं वाले क्वेश्चन, एक तरफ क्वांटिटी लिख लेना और एक तरफ लिख लेना रुपीज़। पहले तो काम करना, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको लिख लेना कॉपी में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 संतरे बेच रहा है, तो भाई क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी, कितने रुपए में बेच रहा है, 1 रुपये में, इतनी सी बात लिख ली। उसके आगे आते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर 12 संतरे 1 रुपये में बेचे गए तो आप यहाँ से इतना तो पता लगा ही सकते हो कि एक वस्तु कितने रुपए में बेची जाती होगी। भाई इतनी आसान सी चीज़ तो आप बता ही सकते हो। आप क्या करोगे, इस 12 को 1 के नीचे ले जाओगे और यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ 1 रह जाएगा। तो आप देखोगे एक वस्तु 1/12 रुपये में बेची जा रही होगी। इतनी सी बात समझ आ गई। अब उसके बाद करना क्या, इन क्वेश्चंस के अंदर ना हमेशा क्या होगा कि शुरुआत में या तो उसे घाटा हो रहा होगा या अगले को फ़ायदा, कुछ भी हो रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर पहली वाली लाइन में हमेशा वो कहेगा कि उसे इतने प्रतिशत का या तो घाटा होगा या फ़ायदा, जो भी कहेगा उसे कहाँ लिख देंगे, नीचे। उसके बाद अगली लाइन में क्या कहेगा, अगर पहले फ़ायदा हो रहा है तो बाद में घाटा हो, या बाद में घाटा हो रहा है, मतलब पहले घाटा हो रहा है तो बाद में फ़ायदा। तो क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा तो पहले उसे 20% का लॉस हो रहा है, 20% का नुकसान। तो मैंने क्या कहा था, पहली वाली लाइन में जो भी लिखा वो नीचे आएगा। तो 20% का लॉस, तो नीचे आ गया 80। और फिर कह रहा है कि अब वो उसे कितना बेचेगी, उसे 20% का फ़ायदा। तो दूसरे वाला जो फ़ायदा या घाटा जो भी है वो ऊपर, तो 20% का फ़ायदा तो ऊपर 120, 0 से 0, 12 से 12। अब जो ये मूल्य है ना, एक वस्तु का ये वो मूल्य है जिस वक्त उसे 20% का फ़ायदा हो रहा है। मैंने क्या करा, इस 8 को मतलब जो भी है इधर ले आया, तो यहाँ पर आ गया 8 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ रह जाएगा 1। तो रुपीज़ के नीचे इस वक्त 1 है और क्वांटिटी के नीचे कितना है, 8। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि जब 20% का उसे लाभ चाहिए होगा तो एक वस्तु से 1 रुपये में उसे 8 वस्तु बेचनी पड़ेंगी, तो उसे 20% का फ़ायदा होगा। और यह क्या हो गया, आंसर 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। 1 सेकंड देखिए, रुक जाइए। हाँ भाई, और कोई भी नया स्टूडेंट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो और जय हिंद जय भारत का प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। मैं बाद में पढ़ता हूँ सारे कमेंट्स, किस किस बच्चे क्या कमेंट्स आ रहे हैं, उससे ये पता लगेगा कि मुझे हाँ ये मेरे नए विद्यार्थी हैं। और जय हिंद जय भारत का कमेंट इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी भी वजह से हम देश के लिए सोच रहे हैं कुछ अच्छा, ठीक है, भावना जगती है और वो ज़रूरी भी है। दिन में कहीं ना कहीं जिस तरह से हम भगवान का नाम लेते हैं, हमारे को अपने देश का भी याद करना चाहिए। 1 सेकंड रुकिए, नहीं अभी तो क्लास चलेगी। तो ठीक है, तो क्वेश्चंस पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए, 1 सेकंड रुक जाओ, कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी तो चलेगी यार, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं करनी। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
हाँ भाई जैनेन्द्र, आगे क्या लिखा है? जिनेंद्र भाई क्या दिक्कत आई, क्या पूछना है? ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से। हाँ भाई क्या दिक्कत आ गई? धन्यवाद विनीत मेरे भाई, धन्यवाद, थैंक यू, लव यू यार, ऐसे सभी को लव यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगले क्वेश्चन पर आए हम। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया ये रहा, फिर से वही, जब भी मैंने क्या कहा, जो इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे उसमें क्या करना है, एक तरफ क्वांटिटी और एक तरफ रुपीस। अब क्वांटिटी कितनी है इस बार क्वेश्चन में? कह रहा है 32 टॉफियां हैं, ठीक है भाई। फिर से कितने रुपए में बेची आ रही हैं? 1 रुपए में। अब 1 सेकंड में आप ये वाली बात तो बता ही सकते हो कि एक टॉफी कितने में बेचेंगे, तो आप क्या कहोगे, एक टॉफी सर आप 1/32 रुपए में बेच दोगे, ठीक है भाई बेच देंगे। अब कहानी थोड़ी और आगे, तो मैंने क्या कहा था, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, हर बार पहली लाइन में या तो फायदा होगा या नुकसान। तो उसने क्या दे रखा है, 40% का नुकसान, तो नीचे क्या आ जाएगा 60, और अब नुकसान हुआ तो आगे फायदा होने वाला, और वो फायदा कितने का हो रहा है, 20% का, तो ऊपर कितना आ जाएगा 120। अब जो ये मूल्य है ये क्या हो गया, अब ये हो गया एक वस्तु का वो मूल्य जिसमें उसे 20% का फायदा हो रहा है। अगर मैं इसे काटूं तो ये 2 पर जाएगा, और 2 से इसे काटूं तो 16 पर। अब इधर तो कुछ ही नहीं बचा, बस 1/16 हो जाए। 16 को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो यहाँ पे बचेगा 1। तो मुझे पता लगा कि जब 20% का फायदा होगा उस कंडीशन में 1 रुपये में कितनी क्वांटिटी, 16 वस्तुएं मैं बेच रहा हूँगा, तब जाके मुझे यह फायदा देखने को मिलेगा। ये मेरा आंसर आ गया। किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कर रहा है। तो 25वें क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है जल्दी से, क्या कह रहा है। और कल जो क्लास होगी उसमें थोड़ा सा लेवल अप होगा क्वेश्चंस का, और साथ में कुछ डिस्काउंट वाले, कुछ क्या सारे करा दूंगा, 1.5 घंटा बहुत होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, और अभी 3-4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, अभी तो टाइम लगेगा क्लास खत्म होने में। कह रहा है क्वांटिटी और रुपीस। इस बार क्या करा है, इस बार क्वेश्चन में ना थोड़ा सा बदलाव है। कैसा बदलाव है वो आपको आगे जाकर पता लगेगा। कह रहा है 45 नींबू बेचे हैं, तो क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी, और कितने रुपए में बेचे हैं, 40 रुपए में, ठीक है भाई बेच दिए। अब उसके आगे आए तो मैंने क्या कहा था, अगर 45 चीज 40 रुपए बेच रहा है तो एक कितने बेचेगा, तो एक बेचेगा 40/45 रुपए में। इतनी सी बात आपको समझ आ गई। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने क्या कहा था, पहली लाइन में या तो फायदा हो या घाटा, तो घाटा हो रहा है, तो जो भी घाटा या फायदा होगा कहाँ लिख देंगे, नीचे। तो हमने लिख दिया 80। अगर पहले घाटा हो गया तो आगे जाके फायदा ही होगा, और फायदा कितने का हो रहा है, फायदा 20% का, तो ऊपर लिख दिया 120। अब होगा क्या, चल कैसे लिख रहा है, ये साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। अब काटा पीटी कर लो। जब आप काटा पीटी करने लगोगे तो होगा क्या, 40 से ये 2 पर चलाएगा, और 2 से कितने पर चलाएगा, ये 60 पर। और ज़्यादा काटा पीटी करोगे तो 15 से 4 पर, और 15 से 3 पर। तो आप देखोगे सब कुछ कट चुका है, और यहाँ पर रह कितना गया है, 4 और नीचे 3। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर रह गया 4/3। अब होगा क्या, ये 3 अगर इधर आएगा तो भाई 3 ऊपर चले आएगा, और 4 कहाँ जाएगा, नीचे, और यहाँ क्या रह गया 1। तो इस वक्त जब उसे 20% का फायदा हो रहा है, उस वक्त 1 रुपये में 3/4 वस्तुएं वह बेच सकता है। अभी तक हर बार वो ये पूछता था कि 1 रुपये में कितनी बेचेगा, पर इस बार उसने क्या पूछ लिया कि वो 24 रुपये में कितनी बेचेगा। अब इसे 24 रुपये बनाने के लिए इसके साथ कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 24 की। तो इसी तरह से इसके साथ भी हमें 24 की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और जब इसके साथ 24 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 6 पर, और 6 3 जा 18। तो आप यहाँ से देखोगे कि आप 24 रुपीज़ में कितनी वस्तुएं बेच रहे होंगे, 18। और ये हमारा क्या आ गया आंसर। किसी बच्चों डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। राजा ज्वाला गजब भाई गजब, बेहतरीन, गजब, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ भाई आर स्टार हेलो भाई, कैसा है, हमसे भी हेलो कर ले। हाँ भाई विनीत लव यू मेरे भाई, तेरे को भी यार, आपको भी। हाँ भाई जो रीजनिंग क्लास है ना, एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाने दो, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग क्लास
लेंगे, बट एक बार यार ये चीज़ खत्म हो जाए तो ये बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग तो वो छोटी सी, मतलब ऐसा मत कहना सर जी छोटी सी कह रहे हैं, मतलब है ठीक है, बट इसको एक बार खत्म होने दो, उसके बाद रीजनिंग की देखेंगे। एक बार ये और एडवांस खत्म हो जाने दो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, एक बार रुकिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले या फिर इन चीज़ों को कल कराएं, ये वाला क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। अच्छा है, इस क्वेश्चन को और करा दो जल्दी से, एक बार कराओ जल्दी से। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं, फिर इसके बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है। जरूरी क्यों है, इस क्वेश्चन को आपको पढ़ के पता लग जाए ये जरूरी क्यों है। तो क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कह रहा एक व्यक्ति को 1 रुपये के 12 संतरे बेच रहा है। तो हमने लिख लिया 12 संतरे कितने रुपए में बेच रहा है, 1 रुपये में। अगर एक कितने बेचेगा, एक बेचेगा 1/12 रुपये में। पहली वाली लाइन में हानि है लाभ है, हानि 20% का, तो नीचे क्या आ जाएगा 80। अब आगे देखा तो आगे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ कि उसे लाभ हो रहा है हानि। भाई मैंने क्या कहा था, पहले अगर हानि होगी तो आगे जाके लाभ होगा, और या फिर पहले लाभ होगा तो आगे जाके हानि। पर यहाँ तो कंडीशन ही नहीं, आगे दे ही नहीं रखा। तो उस कंडीशन में जब आगे उसे कुछ दे ही नहीं रखा कि उसे लाभ होगा या हानि, उस कंडीशन में ऊपर कुछ ना लिखकर डायरेक्ट 100 लिख देंगे। भाई अगर फ़ायदा होता तो प्लस हो जाता, घाटा होता तो घट जाता। अब 100 लिख दें, और जैसे ही हम इसे 100 लिखेंगे तो 100 का मतलब जितने में खरीदी गई थी, तो ये बन जाएगा खरीदने वाला मूल्य। जब भी ये वाली कंडीशन होगी कि हम ऊपर कोई भी प्रतिशत घटाएंगे या बढ़ाएंगे नहीं, 100 लिखेंगे, उस वक्त ये इन वस्तुओं का क्या बन जाएगा, खरीदने वाला मूल्य है। और जब मैं इसे काटा पीटी करूँगा तो आप क्या देखोगे, उसने हमसे पूछा क्या है, 0 से 0 कट जाएगा। ये 12 चीज़ें थी क्या, उसने पूछा क्या हमसे, तो उसने ये पूछा 12 संतरे कितने रुपए में खरीदे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी वाली कंडीशन आएगी तो इस 12 को आप यहीं का ही उठा लाइए, ठीक है। और 12 संतरे उसने कितने में खरीदे, जैसे काट दो, 4 से 2 5 10, 2 4 8, तो आप देखो 1.25 रुपीज़ में उसने 12 संतरे खरीदे होंगे। ठीक है, किसी को डाउट जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। 1.25 आएगा शायद, तुमने एक बार रुकना, फिर से 4 से 1 पर, फिर 10 आया, 4 2 8 4 5 1.25 आया। कुछ बच्चों ने 1.20 रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, जब भी आपको ऐसा दिख जाए ना कि क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ये नहीं दे रखा, पहली परसेंट के अलावा दूसरी देर की, तो सिंपल इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 80 आ जाएगा और ऊपर 100, और यही इसका खरीदने वाला मूल्य बन गया। और इसको काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास को तो यहीं खत्म करते हैं। NP चौधरी 396, राजेश कुमार भाई, हाँ भाई, डाउट वाले क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। तो डाउट वाले क्वेश्चन आपको कहाँ सेंड करने हैं। और इस बार थोड़ी सी संडे को क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। इस संडे को पक्का होगी। दो, अगर आप ऐसे डालोगे राहुल देसवाल, ठीक है, स्टडी IQ, अगर डालोगे फेसबुक पर तब भी मैं आपको मिल जाऊँगा, ठीक है। IQ बड़े वाला लिखना, ठीक है। स्टडी IQ में कोई गैप नहीं है, एक साथ लिखना है इन दोनों को, स्टडी IQ को। फेसबुक पर वैसे राहुल देसवाल स्टडी भी डालोगे उतने में आ जाऊँगा। इसी को अगर आप फेसबुक के अलावा टेलीग्राम पे डालोगे, इस फेसबुक पर क्या करना है, फेसबुक पे क्वेश्चन भेजने, जितने क्वेश्चन भेज सकते हो भेजो, ठीक है। कोई ज़्यादा कोई बात ही नहीं, सिंपल आपको क्वेश्चन भेजने जिसको भी जो डाउट है। जब भी डाउट क्लास लूँगा वहाँ नहीं सोल्व करके भेजूँगा, डाउट क्लास वीडियो में आपको पढ़ा दूंगा। तो फेसबुक पर मैसेजेस में जितने क्वेश्चन भेजोगे आपके यहाँ पर डाउट सोल्व हो जाएंगे। इसी तरह से टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पर PDF, साथ में कौन सी वीडियो आज पढ़ाई जाएगी, जो भी, अगर जैसे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा, भाई नहीं पहुँचता कभी कभी, तो इसके अंदर आपके जैसे 9 बजेंगे, इसमें आपके पास क्या भेज देंगे हम, वीडियो, और वो आपके पास नोटिफिकेशन चले आएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे। और साथ में मैं इसी पर इंस्टाग्राम पे भी हूँ, इसी नाम से, ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करना चाहिए। और डेली 9 बजे होती है भाई, 9 बजे क्लास आपकी, डेली 9 बजे। फिर से कह देता हूँ, 9 बजे डेली आपकी क्लास होती है। और साथ में जाने से पहले, तो जाने की जल्दी हो रही है, एक बार लाइक नहीं कर सकते जाते आते, तो जल्दी से एक बार कम से कम, जब भी दो जा तो रहे हो, एक बार थोड़ा सा खुशी कर जाओ मेरे को कि सर जी चलो यार, आप भी यार क्या याद रखोगे, आपके लिए लाइक नहीं कर सकते क्या हम, तो लाइक ही कर दो, नहीं,
ठीक है। और साथ में तुम्हारे लिए तो बड़ा बड़ा बोर्ड भी ले आए यार। पहले तो तुम्हें दिक्कत होती होगी सर जी क्वेश्चन इधर जा रहा है इधर जा रहा है, अब तो थोड़ा बड़ा बोर्ड भी आ गया, तो इसी खुशी में लाइक कर दो। नहीं कम से कम तो अभी के अभी जितने भी मतलब कि टिके पड़े कह रहा हूँ, जितने भी अभी रुके हुए हैं ना सारे के सारे, कम से कम मुझे अभी दिखा देना कि क्लास बिल्कुल सेकंडों में ख़त्म करने वाला हूँ मैं। उससे पहले यार लव यू सभी को, इसी तरह से पढ़ते रहो और बस दिमाग में एक ही बात लेके चला करो, क्या कि पेरेंट्स को कुछ एक ऐसी चीज़ देनी है कि ज़िंदगी भर वो उनको हमेशा ये एहसास हो कि हाँ कि ये है जो मैं हूँ। मतलब पेरेंट्स हमेशा ये चाहता है कि ना अपने बच्चे में अपने आप को देखता है वो, तो उन आपकी सक्सेस में कहीं ना कहीं उनकी सक्सेस खुद ही छुपी होती है। कभी कभी वो कुछ चीज़ें नहीं कर पाते, वो आपके अंदर ढूंढते हैं कि वो आप करोगे तो उन्हें खुद ही अंदर से फीलिंग आती है कि ये मैं कर रहा हूँ। बचपन से आपको जब बड़ा होता होता देखते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि ये मैं ही बड़ा हो रहा हूँ, ठीक है। तो उसी चीज़ को बेहतर करना चाहते हैं, तो हमेशा उन्हें अच्छा देखने के लिए अपना हर एक पल भी अगर आपको ना पढ़ के या किसी भी तरह से मेहनत करके आप उन्हें खुशी दे सकते हो तो दीजिए। सबसे बड़ी सक्सेस है ये, और इससे बड़ा कुछ भी सक्सेस नहीं। और तो पैसा वैसा ये तो एक मोह माया है, जितनी भी आ जाए। हाँ पेरेंट्स खुश कर दिए उसी दिन आप समझ लो कि आपने बहुत बड़ी चीज़ कर दी, और जब तक वो खुश नहीं है तब तक ये समझ लो, और वो बहुत ज़्यादा से नहीं बहुत थोड़े से खुश हो जाएंगे। थोड़ा क्या आपकी खुशी में खुश होंगे, उन्हें और कुछ चाहिए नहीं। और तो जीवन में भाई दुनिया को तुम कुछ भी दे दो, अपनी जान भी दे दो, तब भी वो खुश नहीं है। पेरेंट्स ऐसे हैं जो थोड़े में ही खुश हैं, जितने वो खुश हैं बस वो खुश हैं तो सब खुश हैं, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो एक सेकंड आप कुछ कहना चाह रहे हो सर? तो ओके स्टूडेंट्स, तो बस फिर से यही टेलीग्राम वगैरह फेसबुक सब कुछ इसी पे है। और इसके साथ में एक चीज़ और, यहाँ पे ऑफिशियल लिखा टेलीग्राम के लिए सिर्फ, क्योंकि एक दो और भी बने हुए हैं, ठीक है। तो ओके, कुछ कहना चाहते हो? और एंड में जितने भी बच्चे हो, कोई भी नया विद्यार्थी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि इस तरह की वीडियोस और भी आपके पास तक पहुंचते रहे, ठीक है। क्योंकि और भी चीज़ें हैं ना इस चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी जो आपके फायदे के लिए हैं, तो सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। तो फिर से वही, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। फिर मिलते हैं कल 9 बजे।